आप सबका आज yes. तो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आज के इस जूम मीट पे। और आज सैटरडे है और एज यू ऑल नो कि कोविड से हम वीकली मीटिंग हमारा फ्राइडे चलता है और यस्टरडे हम एग्री का मीट रखे। एंड आप सभी को पता है एग्री का मार्केट कितना बड़ा है, तो उसको नजरअंदाज ना करते हुए एग्री पे भी हम बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं और करेंगे भी। तो नेक्स्ट बहुत जल्दी एक और सेशन का प्लान जरूर करेंगे। और जैसे कि कल अनाउंसमेंट किया गया था कि आज हम हमें हमारे बीच हमारे डायरेक्टर ऑफ वेस्टीज, फाउंडर ऑफ वेस्टीज कनेक्ट होंगे। एंड ओवरऑल हम आज जो है वैलिड जितने भी क्वेश्चंस है और मीनिंगफुल जितने भी आप लोगों को जो अपडेशन है वो मिलना जरूरी है। बिकॉज 2026 में हम सभी ने टारगेट लिया है, हम सब ने प्लान किया है कि हमें अपने हाईएस्ट चेक पे, हमें अपने हाईएस्ट ग्रोथ पे जाना है जो हम किए थे, है ना। यानी कि हम सब ने वो काम किया था, हम सब ने वो अचीवमेंट किया है। और अब बारी है कि हम उसको कैसे उस लेवल पे हम पहुंच सके, जिसके लिए आज ये प्लेटफॉर्म हमें हेल्प कर सकता है, हमें बूस्ट अप कर सकता है। और हमारे ही लीडरशिप हमारे बीच में है जो उससे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस है वो शेयर करेंगे अपना। और ओवरऑल हमारे बीच हमारे सर जो आज कनेक्ट है, तो उनसे हम जरूर उससे रिलेटेड या उससे कनेक्टेड जो अपडेशन है वो जरूर लेंगे। एंड ओवरऑल जो फ्यूचर जो पर्सपेक्टिव है, यानी कि जो भी जून में आप सभी ने देखा होगा कि कंपनी फर्स्ट टाइम 22nd जो एनिवर्सरी है वो मनाने वाली है इंटरनेशनल कंट्री में। तो ये भी हमारे लिए सबसे बड़ा गुड न्यूज है। एंड देन वी हैव जापान ट्रिप। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नए अपडेशन आने वाले हैं। बट बिफोर दैट आप लोग अभी से अपनी तैयारी बनाओ। इस ये जून जो ये अपना मई मंथ है हम सबके लिए काफी मार्वलस होने वाला है और होना भी है, इजंट इट। तो मैं ज्योति जायसवाल फिर से एक बार आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए हमारे यंग डायनेमिक एवर ग्रीन, यानी कि हम सभी को इंस्पायर करने वाले हमारे दीपक सूद सर को हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं। यस सर, आपका स्वागत है आज के इस जूम प्लेटफॉर्म में। तो हम्म। मॉर्निंग 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 एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई वेरी होप मेरी मॉर्निंग। आवाज ज्योति बहुत क्लियर हो सबको। आपकी आवाज भी क्लियर है और आप भी क्लियर हो और आप भी ओके। डैशिंग डायनामिक एज ऑलवेज हो, जो हमारी हाँ, मैं हमेशा। जहाँ पे हूँ वहां पे मैं बहुत डायनामिक ही होता हूँ। मैं शिरडी में हूँ एक्चुअली में, तो नेचुरल है कि मैं डायनामिक ही होऊंगा। तो ये तो हमारे पड़ोस में आ गए हो आप फिर तो। हाँ, लेट्स सी, एक्चुअली में मैं शायद उनकी महाराष्ट्र कृपा हो। महाराष्ट्र में। यस 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 यस। ओके। ओके। हम्म। चलो, ग्रेट हम्म। सर। तो पहले शुरुआत करेंगे, बट बिफोर दैट हम चाहेंगे कि आप कुछ जरूर अपनी बात कुछ रखें। सो फिर देन हम आगे का जो पार्ट है वो हम शुरू करेंगे। तो बताइए गुड क्या मॉर्निंग रहा एवरीवन, आज। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ऑब्वियसली टफ पीपल, मतलब जो कहावत जो कही जाती है वो हमेशा एक चीज कही जाती है कि टफ टाइम और टफ पीपल में दोनों में डिफरेंस क्या है। टफ टाइम आता है और चला जाता है, बट टफ पीपल हमेशा खड़े रहते हैं। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइफ है। लाइफ में हमेशा टफ टाइम कह लीजिए, प्रॉब्लम कह लीजिए, या ये सब चीजें जो चलती रहेंगी वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होती हैं। और हम जिस इंडस्ट्री में है, डायरेक्ट सेलिंग जिसको हम कहते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग को अगर आप देखो तो मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, क्योंकि तकरीबन 30 साल का सफर डायरेक्ट सेलिंग को हिंदुस्तान में हुआ। 1995 के दौरान ये शुरू हुई, और दो, एक इंडियन कंपनी और एक मल्टीनेशनल कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग को ऑन किया। और 2000 तकरीबन 16 तक डायरेक्ट सेलिंग को तो किसी ने रिकॉग्नाइज भी नहीं किया था। 2016 तक, यानी कि तकरीबन 20 साल डायरेक्ट सेलिंग को हो गए थे और किसी ने रिकॉग्नाइज भी नहीं किया था डायरेक्ट सेलिंग को। और लास्ट 10 सालों में भारत सरकार ने भी इसे रिकॉग्नाइज किया। गाइडलाइंस आई, 2021 में लॉ आया, और 2023 में हम सबको मालूम है कि वो लॉ फिक्स हो गया। और एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आज, यानी कि तकरीबन लास्ट के 2-3 सालों से मैं कहूं कि आज जो सबसे अच्छी बात जो डायरेक्ट सेलिंग में मुझे दिखाई दे रही है वो है कि आज भारत सरकार इसको आगे लेके जाना चाहती है। आज जो 30 साल डायरेक्ट सेलिंग का जो सफर यहां पे हुआ, जब पहले के शुरू के 20 साल तो इतने टफ थे, कुछ चीजों को लेके लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मालूम नहीं था। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे फ्रॉड हुए इंडिया में, बहुत सारी कंपनीज खुली और बहुत सारी बंद हुई, और बहुत सारी कंपनी बाहर से आई और वो वापस भी चली गई।
और उसी में 2004 में वेस्टीज, हम सब लोग जानते हैं कि वेस्टीज का भी शुभारंभ हुआ, और तकरीबन इस साल दोस्तों सबसे ज्यादा खुशी है कि हम 22वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। केवल एक महीना बचा है। आज 2 तारीख को हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, और 2 जून, केवल एक महीना बचा है जब हम 22वीं सालगिरह मनाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा मुकाम आप लोगों ने हासिल किया है, हम सब लोगों ने हासिल किया है, क्योंकि 22 साल, तकरीबन जैसे मैंने कहा 30 साल डायरेक्ट सेलिंग को हिंदुस्तान में, उसमें 22 साल हिंदुस्तानी कंपनी, अगर हम कहें कि जो इंडिया से शुरू हुई और वर्ल्ड वाइड गई, तो एक ही है, और वो है वेस्टीज। तो इन 22 सालों में मेरे को बताने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि क्या क्या रिकॉर्ड, क्या क्या हिस्ट्री वेस्टीज और वेस्टीजियंस ने रची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर, राइट। अभी मैं ज्योति को सुन रहा था, और नेचुरल है कि ऑब्वियसली हम सब लोग ये सोचते हैं कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर सही होगा या टफ होगा क्या। तो मैं आपको कुछ चीजें बहुत क्लियरली बता दूं, क्योंकि आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग सबसे बड़ा बिजनेस होगा। सबसे बड़ा व्यापार अगर होगा तो वो डायरेक्ट सेलिंग होगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये आप वर्ल्ड वाइड, आज हम सब लोग हाईटेक हैं, जूम पे ये कर रहे हैं, तो चैट जीपीटी पे या गूगल पे हम सब लोग रहते हैं। आप कहीं पे भी डाल के देखिए और फ्यूचर के बारे में किसी से भी प्रिडिक्शन कीजिए, तो आज डायरेक्ट सेलिंग, और उसके पीछे बहुत कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा लेवल पे क्यों जाएगा। अभी 3 दिन पहले की एक न्यूज है आज तक की, अंजना ओम कश्यप ने एक पूरा वीडियो दिखाया, जो मेरे पास वीडियो आया, और वो चाइना के बारे में बात कर रही थी, और चाइना में फोन और गाड़ियां अब ह्यूमंस नहीं बनाते। ये मैं बता रहा हूं आपको, अब ह्यूमंस मोबाइल फोन और गाड़ियां नहीं बनाते। सारी फैक्ट्रीज में, जितनी भी मोबाइल फोन की फैक्ट्रीज है और गाड़ियों की फैक्ट्री है, चाइना में लोगों को निकाल दिया गया है। नो जॉब्स फॉर एनी ह्यूमन गाइस। और आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में क्या होगा? 143 करोड़ की कंपनी वाला, कंट्री वाला ये, मतलब पॉपुलेशन वाला ये देश, आने वाले टाइम में 155 करोड़ के आसपास की आबादी हिंदुस्तान में हो जाएगी, तकरीबन तकरीबन 2030 तक। 2035 की बात करूं तो 155 से 160 करोड़ के आसपास होंगे, और 2050 की अगर मैं बात करूं तो 175 करोड़ की कंट्री वाला ये, पॉपुलेशन वाला ये देश। आपको लगता है कोई भी सरकार या कोई भी चीज लोगों को, एआई और एआर के जमाने में जब हम होंगे, क्या जॉब्स हमारे लिए पॉसिबल होंगी? और ये मैं नहीं कह रहा, ये आज हकीकत हो चुका है। मैं लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और नासिक में भी मैं था, मैंने वहां ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, और मैंने वहां पे भी बताया था इंडिया बहुत तेजी से बदल जाएगा। और ये जो मैंने कहा था वहां पे, एआई समिट अभी इंडिया दिल्ली में हुआ, वहां पे वो चश्मे आ गए जो गूगल स्पेक्स में अमेरिका में देख के आया था। आज जो मैं रॉबर्टिज्म की बात कर रहा था, आज न्यूज में आ चुकी हैं कि चाइना ने ह्यूमंस को निकाल के रोबोटिज्म शुरू कर चुके हैं। यानी कि पॉपुलेशन में हम बढ़ते जाएंगे, एआई या टेक्नोलॉजी कह लीजिए, और बहुत तेजी से बढ़ेंगे, बट अर्निंग कहां से होगी? और यही एक कारण है जो आज आप देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से इसीलिए बढ़ रहा है, और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज भी नो डाउट, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, तो अगर आप देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग 2000 1995 में शुरू हुआ, और 2001 तक केवल 1,000 करोड़ का टर्नओवर किया। 6 सालों में 1,000 करोड़ का टर्नओवर। उस वक्त, जिस वक्त इसे कोई नहीं जानता, डायरेक्ट सेलिंग को कोई नहीं जानता था, उस वक्त 1,000 करोड़। 2001 से 2023 के आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं, तकरीबन तकरीबन 22,700 करोड़। 22,700 करोड़, यानी कि मामूल नॉर्मल मैं बोलूं तो 23,000 करोड़। 23,000 करोड़ अगर डायरेक्ट सेलिंग ने 2023 में किया, 2001 से 2023 में, यानी कि तकरीबन 23 सालों में 23 गुना ये इंडस्ट्री बढ़ गई। दोस्तों आप सोच के देखो, 23 गुना ये इंडस्ट्री बढ़ी इन लास्ट 23 सालों में, जब इस इंडस्ट्री को कोई नहीं जानता था। बहुत फ्रॉड हुए, बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत सब कुछ हुआ, और टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। 2021 से पहले हम जूम भी नहीं जानते थे, हम ऑफलाइन इवेंट करते थे, हम बहुत पीछे थे, बट फिर भी धीरे 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 बहुत बड़ा व्यापार, बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हिंदुस्तान में हो रहा था दोस्तों। बट आज आज आप सोच के देखो टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई। 5G पे पहुंच गए हम।
जहां 1996 में मोबाइल फोन इंडिया में आए और धीरे धीरे 92 में कंप्यूटर्स आए और इंटरनेट और सब कुछ धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ा, क्या 30 सालों में कहां से कहां पहुंच गए। और आने वाले टाइम में अनदर 10 years आप शायद 7G की दुनिया में जी रहे होंगे, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होंगे, बड़े बड़े मॉल्स में जा रहे होंगे, छोटे छोटे बिजनेसेस भी इंडिया में खत्म होते चले जाएंगे। यस। बिजनेसेस मैं बोल रहा हूं। और ये बहुत छोटे छोटे जो दुकानें दुकानदार लोग हैं, आप सोच के देखो, जब आज आप मोबाइल से सारी शॉपिंग करते हो तो नेचुरल है वो दुकानदार कहां जाएंगे। और आज की डेट में तो यंगस्टर्स 3 से 4 घंटे जहां स्क्रीन टाइम पे हम लोग पहुंच चुके हैं, तो आप सोच के देखो कि आने वाले 2035 पे इंडिया क्या होगा, या यंगस्टर किस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। आज आप छोटी दुकानों पे जाना पसंद नहीं करते, आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो या अपने मोबाइल के थ्रू अपनी सारे काम करते हो। और यही एक कारण है कि आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। नो डाउट वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें, अमेरिका की इकोनॉमी में या चाइना की इकोनॉमी में या यूरोप में कई कंट्रीज हैं, जर्मनी से लेके बहुत अलग अलग कंट्रीज, जहां पे डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से बढ़ा। और 2023 के बाद मैं अमेरिका, चाइना और जर्मनी तीनों कंट्रीज गया और मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारी चीजों के ऊपर काम किया कि फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया भी क्या होगा। और बहुत प्राउडली मैं कह सकता हूं आज एक चीज, कि 2023 तक अगर ये इंडस्ट्री 23,000 करोड़ की हुई, 2028 तक ये इंडस्ट्री तकरीबन 40,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। ये इतनी रफ्तार से भाग रही है आज, और इसका जीता जागता उदाहरण हम सब लोग देख रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में किस तरीके के इवेंट हो रहे हैं। आज आज इतने बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं और लोग आ रहे हैं, लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बदल रहे हैं। ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब यहां 2028 तक अगर मैं 40,000 करोड़ की बात कर रहा हूं, तो 2035, मैं आपको 2030 में भी बता दूं, 2030 के आसपास भी ये तकरीबन तकरीबन 60 से 65 हजार करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी। और 2035 तक तो इस इंडस्ट्री का जो मानने अब अभी जो माना जा रहा है वो तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास। जब हम्म। इतना बड़ा वॉल्यूम, और इसमें तकरीबन 4 कैटेगरीज को सब ने कहा है कि 4 कैटेगरीज सब कुछ बदल रहे हैं, और उसमें नंबर 1 है हेल्थ। लुक गुड फील गुड। ज्योति अभी बोल रही थी मेरे बारे में, मैं नहीं, ज्योति या जितने भी व्यक्ति यहाँ जो सुन रहे हैं मेरी बातें, वो सब यंग रहना चाहते हैं, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई बीमार नहीं होना चाहता। एवरीबडी लुक गुड, फील गुड। आज हम ओबेसिटी की बात करें या अलग अलग चीजों बीमारियों की भी बात करें, बट आज कोई बीमारियां चाहता नहीं है। आज हेल्थ के कारण लोग वॉक करना, जिम करना, स्पा करना, कितने लोग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और चीजें इसी तरीके से बदल रही हैं। और फ्यूचर बहुत ब्राइट है ज्योति, बहुत बड़ा है, ब्राइट है वेस्टीज ने। इसीलिए 2030 में हमारे एमडी सर ने जो विजन हम लोगों को दिखाया है वो है $1 बिलियन। तकरीबन तकरीबन 9,000 करोड़ की उन्होंने ऐसे ही नहीं बात कर दी, उन्होंने हम्म। इसीलिए वो बात की क्योंकि पूरा उन्होंने देखा आज किस तरीके से भारत सरकार इसको कितना प्रमोट कर रही है। बड़े बड़े इवेंट्स में, 8 मार्च के इवेंट्स में आज बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो आज तक डायरेक्ट सेलिंग में कोई भारत सरकार का व्यक्ति नहीं आता था, आज चीफ मिनिस्टर्स डायरेक्ट सेलिंग के इवेंट में आते हैं। ये साफ दिखाता है कि भारत सरकार किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को आने वाले टाइम के लिए तैयार कर रही है। तो तो अपकमिंग ये फ्यूचर में अगर कोई इवेंट वेस्टिज का भी जो अपकमिंग होगा उसमें ये पार्ट रहेगा। ज्योति बहुत सारी चीजें एक डिपेंड करती हैं, नो डाउट, बट जरूर, क्योंकि 8 मार्च का इवेंट जो वेस्टीज का भी एक इवेंट होता है, उसमें जो सीएम, कई सीएम आते हैं, उत्तराखंड के सीएम थे और दिल्ली की हम्म। रेखा गुप्ता जी लास्ट टाइम आई थी। तो लोग तो आते हैं, सीएम तो आते हैं, और वो वेस्टीज के इवेंट ही ऑलरेडी होते हैं। तो उसमें ऑलरेडी ये बड़े बड़े गवर्नमेंट के लोग, जो इनको हम कहते हैं, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो ऑलरेडी आना शुरू कर चुके हैं। या एक्सक्लूसिव अगर आप सोच रहे हो तो बहुत जल्दी, यस। यस, दैट इज ग्रेट सर। बिकॉज अभी मार्केट में वही चाहिए, मोमेंटम चाहिए। एंड वेस्टीज राइज अब जो हुआ मार्च में, होल मंथ में, यू पीपल हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, उससे भी काफी अवेयरनेस क्रिएट हुआ है एंड पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग। अब जो माइंड में जितने भी थोड़े मिस कंसेप्शन थे वो भी थोड़े थोड़े अभी जा रहे हैं, ठीक है। स्टिल हमारे कुछ लीडर्स के कुछ क्वेश्चंस है, तो हम एक एक करके यस लेते यस, हैं। गो अहेड। Okay, yeah. So here I would like to call सबसे पहले यहाँ पे
श्रीवास्तव सर ने कहा कि मैं लास्ट में कवर अप करूंगा, तो मैं यहाँ पे इनवाइट करती हूँ मिस्टर पवन दांगी, डी डबल क्राउन डायरेक्टर फ्रॉम झारखंड। यस पवन। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ जी। मॉर्निंग मॉर्निंग यस। पवन भाई, क्या हाल चाल है आपके? सर बढ़िया हूँ सर। आपके व्यू पे आ यहाँ। जाओ आप। जी। सर, बहुत सारी चीजें चल रही थी मैम का नहीं, भी। आप कैमरा थोड़ा अपने तरफ टर्न करो, पवन। जी। यही आईडी है ना मेरे तुम्हारी, को पवन वीएमसीएम? और सर मैं आपको पवन भाई बताना तो चाहूंगी, बिल्कुल ये जितने भी आपसे लोग आज बात करेंगे ना, ये हमारे वीएमसीएम ऑफ टुमारो होने वाले हैं। और एब्सोल्युटली। इसी साल होने वाले हैं। यस पवन। या पवन भाई, मैं देख सकता हूँ, पूछिए। यस यस यस, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर जी। मॉर्निंग मॉर्निंग। सर बहुत सारी सवाल है, बट कुछ इम्पोर्टेंट चीजें पूछना था सर आपसे। श्योर। कि अभी बहुत सारे हमारे ही अपलाइन में कुछ लोग थे जो कई जगह गए हैं एक्स कंपनी में, तो वो कुछ चीजें मुझे डायरेक्टली फोन करके कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्यों ना आप ऐसा करें कि आप यहाँ पे मोमेंटम बहुत कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। अदर अदर एक्स कंपनी है जो बहुत बड़ी लेवल पे मीटिंग सेमिनार कर रही हैं, और तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आप वहां से यहाँ आ जाते तो हम्म। अच्छा रहता। तो मैं उनको किस तरह से जवाब दूं सर, क्या क्या बोलूं उनके लिए। ये पवन भाई, मैं एक चीज कहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भारत में, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग और मतलब लोगों की सोच जो किस कंपनी ने बदली है ना, उसका नाम है वेस्टीज। जो वेस्टीज के पहले अगर मैं बताऊं 2003 में, तो मैं तो 1996 से इस इंडस्ट्री में आ गया था। 96 से लेके 2004 जब हमने वेस्टीज को लॉन्च किया, उस वक्त लोगों की सोच क्या थी? लोग तो सोच ही नहीं सकते थे कि 1 करोड़ का भी चेक आएगा। आज वेस्टीज ने वो सब किया जो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो लोगों को एक ही चीज बोलना है कि बरगद का पेड़ है वेस्टीज। ये वो है जो लाखों करोड़ों लोगों को छाया दे रहा है। राइट, ये हिलने वाला नहीं है। बहुत सारी कंपनीज आई, और इन 22 सालों में क्या हमने देखी नहीं? बहुत सारी कंपनी, मैं मतलब यहाँ पे नाम ही नहीं ले सकता, बट बहुत सारी कंपनीज आई और कहाँ चली गई किसी को पता भी नहीं चला। मैं केवल एक इंडिया नहीं, मैं तो वर्ल्ड की कंपनी की बात करता हूं। एक कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में आई थी जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट थी, वर्ल्ड की। और उसने पहले फीमेल ओरिएंटेड कंपनी लॉन्च की इंडिया में। 1998 में उन्होंने लॉन्च किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना जो उनकी कंपनी का नाम था उसको वो लेके आए 2002-3 में। और तकरीबन तकरीबन 2010 से पहले पहले वो इंडिया बंद करके चली गई। और मैं बता रहा हूं वो कंपनी जिसका नाम था हिंदुस्तान यूनिलीवर। वो क्या कंपनी थी डायरेक्ट सेलिंग में, वर्ल्ड में किस लेवल पे, और वो डायरेक्ट सेलिंग में बंद हो गई। क्यों? मैं यहां पे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं ये बात। टावर, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग लॉन्च की। सहारा, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग लॉन्च की। मैं छोटी कंपनीज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं उस लेवल की कंपनीज की बात कर रहा हूं जो इंडिया में टॉप शॉट थी या वर्ल्ड में टॉप शॉट थी। इंडिया एक बहुत डिफरेंट मार्केट है। वेस्टीज, हमारे एमडी सर जिस तरीके से उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज को लेके गए और हमार को वो सिखाया, और हम सब ने मिलके उस तरीके से काम किया, आज यही है कि वेस्टीज वो बरगद का पेड़ जो 22 सालों से लगातार खड़ा हुआ है। नहीं तो आज कोई कंपनी से पहले भी तो बहुत कंपनीज आई थी। और मोमेंटम की बात करें मोमेंटम की बात करूं तो 2018 मत भूलना, जब 138 गाड़ियां लग्जरी कार, आज तक का रिकॉर्ड है हिंदुस्तान में, कोई नहीं कर पाया। कोई नहीं कर पाया, और मैं चैलेंज करता हूं नेक्स्ट 50 सालों में कोई नहीं कर पाएगा। लिख के देता हूं, कोई कंपनी नहीं कर पाएगी ये सब चीजें, क्योंकि कंपनियों के मालिकों का विजन नहीं है। बिल्कुल यहां पे सर। जब और ये ये आज जब 138, 2018 में हमने वो इवेंट किया जहां 40-50 हजार लोग आए और 138 गाड़ियां स्टेज पे आई, आज तक कोई कर पाया? 22 साल, 30 साल डायरेक्ट सेलिंग को हिंदुस्तान में हो गए, कोई नहीं कर पाया। आज लोगों ने जो जो भी आपको बोल रहे हैं, भीड़ इकट्ठा की। उन्होंने भीड़ इकट्ठा करना मतलब नहीं है, काम करने वाले कितने हैं। बार बार हम एक ही चीज कहते हैं, यहां पे नेटवर्क में करोड़ों लोग नहीं चाहिए,
एक एक पवन डांगी चाहिए, एक ज्योति जायसवाल चाहिए, एक विक्की जायसवाल चाहिए, एक सुरेश श्रीवाल, एक। और डायरेक्ट सेलिंग खोज ही एक व्यक्ति की है। किसकी? अपने आप को एक नेटवर्क में अपने जैसा व्यक्ति का ढूंढना जो आपको करोड़पति बना दे। हम्म। करोड़पति। तो पवन भाई, कंपनीज तो आएंगी और जाएंगी, और दूसरी बात, लोग भी आएंगे और जाएंगे। आपके कई अपलाइन छोड़ के गए, मुझे पता है, वो भी आएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग यही नियम है। डायरेक्ट सेलिंग का यही नियम है। राइट? जैसे जीवन और मृत्यु है ना, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी जीवन और मृत्यु है एक्चुअली में। बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा, किसी को सही नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में ना कुछ गलत है ना सही है। यस, लोगों को जो लगता है अपनी सोच से, वो उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं और चले जाते हैं। और वैसे से जो लोग छोड़ के गए, आज किसी से भी बात करके देख लीजिए, वो कहाँ है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यस सर, यू आर बिल्कुल सर। एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था, किसी कंपनी के एमडी थे। तो जब भी ऐसे शॉर्टकट में जो अचीवमेंट मिलता है ना, तो वो उनके सर चढ़ के नाचता है और वो दिखाई भी देता है। एंड 22 साल कंपनी को होने आए, कभी अपने मैनेजमेंट का आपने कभी रवैया ऐसा नहीं देखा होगा, वो भी स्टेज पे, बड़ी महफिल पे, है ना। तो यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कॉपी और ओरिजिनल में, है तो ना। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, और मैं हमेशा बोलता हूं, लोग कहते हैं सक्सेस सर पे चढ़ जाती है, तो मैं कहता हूं, सोच आसमान की, सोच आसमान की, पांव जमी पर। वाह। सोच आसमान छूने की रखो, बट पांव हमेशा जमी पे रखो। हवा में गए तो गिरोगे ही गिरोगे। यस, वेरी और नाइस। डेफिनेटली सर, क्योंकि मुझे भी सर 12 साल हो गए वेस्टीज के अंदर, और मैंने भी जहां पर देखा है सर अभी तक वेस्टीज की मैनेजमेंट को काफी करीब से सर। और अभी कुछ मैम बता रही थी कि कुछ कंपनी के एमडी स्टेज के ऊपर आकर के बोल रहे हैं, मतलब उनको ये भी मालूम नहीं है सर कि क्या बोलना चाहिए और हम्म। क्या नहीं बोलना चाहिए फुल पब्लिकली, मतलब पूरी। तो मेरा ऐसा मानना है सर कि 100% उन लोगों का तो सर, हम तो ग्रोथ मोड पे जाएंगे, लेकिन उन लोगों का 100% है कि उल्टी गिनती चालू हो चुका, और 100% होगा सर, क्योंकि हमने देखा है सर काफी करीब से सर। और थैंक्स टू वेस्टीज मैनेजमेंट, मिस्टर गौतम बाली सर, कन्वर सर और दीपक सूद सर, आपको, क्योंकि हम इतने बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ में काम कर रहे हैं सर। और नो डाउट आने वाले अगले 3 से 5 साल के अंदर सर हम सब लोग मिलकर के हिस्ट्री क्रिएट करेंगे सर, इसमें यस। कहीं पवन कोई भाई, सेकंड नहीं। 2026 वेस्टीज का है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। बस तैयार हो जाओ। जो अभी हम यस बात सर। कर रहे हैं ना, कि ये जो 2026 सही में, ये मई से जो शुरू हो रहा है, वेट एंड वॉच। और वेस्टीज जो जो करेगा ना, एमडी सर ने जो विजन दिया 2030 तक का, $1 बिलियन, उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। हर चीज की प्लानिंग है। और अभी तो नेचुरल है, ये महीना शुरू हुआ है और 2 जून आ रहा है, और मतलब बहुत जो नेक्स्ट 3-4 साल की प्लानिंग है, वो धीरे धीरे अब आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगी। यस सर, यस, थैंक यू सो थैंक यू सर। मच पवन। और वीएमसी की, वीएमसीएम की तैयारी करो। अभी हमने कहते हैं ना कि बिल्कुल आगाज डेफिनेटली। हो गई है कि झारखंड से पवन वीएमसीएम इसी साल बन रहे हैं। ओके, सो ऑल थैंक द यू बेस्ट, मैम, यस थैंक यू मैम। सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम, हमारे बीच में एक और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, मिस्टर तारम जी। और मैं आपको सर बता दूं, ये जितने शांत दिखते हैं, उतने ही इनका जो ये है एक्टिविटी है, वो उतना ही बेहतरीन है। और इनको अगर कहा जाए कि 2000 की पब्लिक इकट्ठा कर लो, ये छत्तीसगढ़ में कर देते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स भी किए हैं, और अपने दम पे डीयूसीरी क्वालिफाई भी किए हैं। और अभी वीएमसीएम की तैयारी है, तो इनका भी एक सवाल है। यस सर, तारम जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और दीपक सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। और आपसे मॉर्निंग मॉर्निंग धर्म पहली भाई, बार, मॉर्निंग। सर पहली बार आपसे सवाल जवाब करने का एक मौका मिल रहा है। श्योर और श्योर। जी जी सर, और मेरे अंदर तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन आ, एक नहीं नहीं, एक है सर। पूछिए, सवाल होने चाहिए भाई, क्यों नहीं होने चाहिए। नहीं, आपका सवाल है ना सर, आपने भेजा है मुझे। जी हाँ। जी जी। तो सर को देखने के बाद भूल ना जाओ। एक्चुअली वो सवाल टीम खत्म का हो। सवाल है सर, मेरा सवाल नहीं है। ना। हाँ, पूछिए वही पूछिए तो टीम का धर्म ही भाई, सवाल है, टीम के टीम लिए का ही। पूछिए। यस। लीडर जी का तो सर, जी काम सर, ही है जी ना, सर। टीम के लिए काम करना। जी सर, जी सर। तो हम्म। उन्होंने एक मेरे को बोला सर, पहले जो डायरेक्टर बोनस में जो चेक आता था, तो अभी उतना पीवी उसमें चेक नहीं आ रहा है, तो कैसे हम अपने डायरेक्टर को ज्यादा चेक दिलवाएं।
तो आप ऊपर बात करो बोले, लेकिन हाँ सर, बहुत सौभाग्य की बात है हम्म। कि मैंने एक क्वेश्चन आपसे करने का एक मौका मिला सर। नहीं नहीं, तो बिल्कुल क्योंकि धर्म भाई, देखिए ये मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊं, वेस्टीज मैनेजमेंट बहुत कुछ सोचती रहती है हर लेवल पे, डायरेक्टर जी के सर, जी नहीं। सर, मैं तो जी 5% से शुरू करता हूँ। फाइव जी परसेंट है, 8% है, 11 है, धीरे धीरे ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो जब ये एक सिस्टम है, हायरार्की है, जैसे हम पहले प्ले स्कूल में जाते हैं, फिर हम केजी में जाते हैं, नर्सरी में जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड से 12वीं पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसी लाइफ है। तो जब हम हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, और हम उसको, जो मार्केटिंग प्लान हमने अभी जो तकरीबन 3 साल पहले जो चेंज भी किया था आफ्टर कोविड, वो यही सब चीजें सोच के किया था कि नीचे वाले लोगों को कितने परसेंट इनकम आनी चाहिए, धीरे धीरे जो स्टेप है। और आप देखेंगे कि इसीलिए अगर कोई बंदा 2001 से करता है, 2001 से, तो उसको एक चेक मिलता है। बट जहां वो टीबीबी में आ जाता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर, उसका चेक सोचिए आप कहां से बढ़ जाता है। देखिए, एक्स्ट्रा करेंगे तो एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर कोई काम ही नहीं करे या बहुत कम काम करे और उसे ज्यादा पैसा मिले, पैसा तो उतना ही बटना है। मैं एक बहुत सिंपल सी बात दूं, ये पानी की बोतल है, इसमें पानी पूरा भर भी दूं ना, तो कितने लोगों को मिलेगा? पैसा उतना ही बटना है जितना बटना है एवरी मंथ, राइट? बट यस, वेस्टीज ने बल्कि टीबीबी जो इसीलिए निकाला कि लोगों का जो थॉट प्रोसेस है 2001 वो हटे। जी वो सर, जी सर, तकरीबन, मैं तो अभी 2600 पे टीबीबी होता है, मैं तो कहता हूँ 3000 पे होना चाहिए रादर। और पहले मैं आपको याद करूँ 3200 पे होता था, 3200 पीवी पे होता था वो। ज्योति आपको याद होगा, या बहुत सारे जो सुरेश श्रीवास्तव जी हैं बहुत हाँ है, जी सर। 3200 पीवी पे होता था, और उन लोगों का चेक इतना अच्छा बनता था। तो तरम भाई, मेन बात क्या होती है कि आप पीवी कितना कर रहे हैं। देखिए, आपको इनकम उतनी ही मिलेगी जितना बिजनेस आप करेंगे, राइट? ये एक्स्ट्रा टीबीबी हमने इसीलिए डाला ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड पे। और क्यों? साइड वॉल्यूम पे, सिल्वर के भी साइड वॉल्यूम पे, गोल्ड के भी। उससे बेनिफिट होते हैं दो, नेचुरल है, एक तो टीबीबी पे आ जाते हैं सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज, उनको बेनिफिट मिलता है। और दूसरा, इनके अपलाइंस को भी बेनिफिट मिलता है। इनके अपलाइंस को, क्योंकि हमारा मार्केटिंग प्लान अगर आप समझेंगे तो साइड वॉल्यूम पे है, तो साइड वॉल्यूम का 6%, 5%, 4%, 3%, तो साइड वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, ऊपर वालों का चेक उतना ज्यादा होगा। तो जब स्टार, डायमंड और क्राउन की बात होती है, तो अक्सर मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको बोलता हूं कि आप अगर अपनी टीम को, जो ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड है, उन्हें टीबीबी में लेके जाएंगे, तो आप सेम लेवल पे पैसा ज्यादा कमाएंगे। कि आप स्टार ही हैं, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। आपका व्यक्ति नीचे वाला सिल्वर करे और आप स्टार ही रहे, तब भी आपका इनकम बढ़ जाएगी। आप कभी भी करके देखना, डायमंड है आप, आपका नीचे ब्रॉन्ज है, वो 2600 पीवी करेगा, तो ऊपर वाले की इनकम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? नेचुरल है। जी सर, साइड से वो 2400 करेगा या 2100 करेगा गोल्ड पे, या जो भी टीबीबी में जाएगा, तो नेचुरल इनकम बढ़ेगी। और ये हर किसी के, और इसीलिए अप टू हायर लेवल, डीयूसीडी तक, एलीट क्लब, वहां तक जाता है। और हर लेवल पे हम लोगों ने उस पैसे को उस तरीके से बांटने की कोशिश की है कि सबको उस हिसाब से मिले जो उनको आज के हिसाब से चाहिए, मतलब जो उनके लिए सही, सफिशिएंट हो बेसिकली, और उस तरीके से किया है। तो 36% वेस्टीज पहले पे आउट बांटती थी, हमने 39% पे आउट किया। 3% पे आउट वेस्टीज ने अपनी तरफ से, एमडी सर ने कहा नहीं हमें और बढ़ाना चाहिए, और हमने उनको 36 का 39% पे आउट किया, जो आज की डेट में इंडस्ट्री में सबसे बड़ा है। कोई भी कंपनी नहीं है जो 39% पे आउट। और हमारा तो पूल सिस्टम है कि डायरेक्टर बोनस पूल, एलओबी पूल, ट्रैवल फंड पूल, तो एक व्यक्ति भी उस पूल में आ गया तो सारा पैसा वो ले गया। हम्म। तो इसलिए यहां पे बिल्कुल 39% पैसा डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी कि आप लोगों के लिए है, और वो सारा का सारा आप लोगों को जाता है। और हायरार्की यानी कि लेवल के हिसाब से हम करते हैं। और यस, बहुत लोगों को अभी, नो डाउट, बहुत एक लोग हमारे पास आए जो वेस्टलिम रेंज पे बहुत काम कर रहे हैं। मैं हैरान होता हूं, वो 1000 पीवी कर लेते हैं, एक एक व्यक्ति 500, 1000 कर रहा है। और आज की डेट में आप देखिए, हर कंपनी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ज्योति और विकी हैं, इनकी टीम में देखिए, आज कई लोग तो 100 पीवी नहीं कर पा रहे होंगे, कई 60 की कंसिस्टेंसी करा रहे होंगे, कई 100 की कर रहे होंगे, कई 400 की कर रहे होंगे, और कई 500 और 1000 पीवी भी कर रहे होंगे मंथली। यस सर।
वो यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये केवल माइंडसेट है। आपको लगता है मेरे से 100 नहीं हो सकता, मैं कहता हूं नहीं हो सकता। और आपको लगता है आप 1000 भी कर लोगे बहुत आसान है, तो यस, 1000 भी कर लोगे बहुत आसान है। यस सर। ये केवल माइंडसेट है। और पे आउट बिल्कुल धर्म भाई उसके हिसाब से बनाया गया है कि जहां पे जिसको जितना मिलना चाहिए वो वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री के हिसाब से। वाह, आप किसी भी मार्केटिंग प्लान या किसी और कंपनी के, मैं तो कई कंपनीज के जानता हूं हाइब्रिड बाइनरी प्लान में हमारे से फेल हैं। मतलब लोग हमारे पास आते हैं तो मैं उनको दिखाता हूं कि, एक कंपनी में मैं दिखाया 15,000 राइट लेफ्ट करना है, 30,000 पे 1,000 रुपए। और यहाँ पे 30,000 रुपए का कोई ऑर्डर डाले, देखिए उसे कितना पैसा मिल जाता है। यस सर, ये एब्सोल्युटली यू आर राइट। यही चीज है कि अदर कंपनी के प्लान को आप बस कंपेयर करके देखो, वेस्टीज से ज्यादा इनकम कोई नहीं देता। लेकिन ये आज हम वो कंपैरिजन में शायद कहीं कहीं फेल हो रहे हैं, इसलिए हम दिखा नहीं पा रहे कि हमारे यहाँ पे कितना इनकम है विद प्रोडक्ट के साथ। बाकी जगह तो शायद प्रोडक्ट भी उतना वैल्यूबल नहीं रहता वैल्यूबल है। नहीं है। और थोड़ा सा मैं कहूंगा मार्केटिंग प्लान को डीप स्टडी कीजिए, वीएलसी अटेंड कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। जब हमारे ट्रेनर आते हैं उनसे 50 बार क्वेश्चन पूछिए। और यहाँ पे वेट नहीं करनी कि दीपक सूद आएगा तो वो बताएगा। आप वीएलसी अटेंड कीजिए, यहाँ अपने सेल्स के पास जाइए, उनके सेल्स हेड जो भी हैं उनके पास जाइए। नहीं कोई देता, इन्फो पे मेल कीजिए। और मैं ये सबको बता रहा हूँ, जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आता है मार्केटिंग प्लान XYZ, कोई नहीं बता पाता, सीधा इन्फो पे वो मेल डाल दीजिए, सीधा कि info@myvesti.com पे ये मेरा क्वेश्चन है, प्लीज आंसर कीजिए। इन्फो वाले हमारे पास जो भी उसका राइट व्यक्ति होगा उसके पास जाएंगे, वो आंसर लेंगे और वो आपको रिवर्ट करेंगे। तो वेट नहीं करना, केवल क्वेश्चन के आंसर लेने हैं फटाफट। यस, सर मेरा एक और क्वेश्चन है सर, श्योर। कि जब स्किन फार्मूला 9 लॉन्च हुआ तो छत्तीसगढ़ से लॉन्च हुआ। हम्म। तो मेरा एक सपना है कि छत्तीसगढ़ को पूरे इंडिया में जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो तो हम ऐसे कर पाए सर कि यस, छत्तीसगढ़ वही है। और उसके लिए सर आपका एक आशीर्वाद चाहिए कि अरे आप करो एक ना, बार। हम साथ हैं, बोलो। देखो ये मैं हर, ये आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं, हर स्टेट में, हर सिटी में लीडर DUCDs जो हैं, DCDs हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रोडक्ट लॉन्च करें धमाकेदार। चाहे वो ऑफिस में करें, चाहे वो हॉल बुक करके। देखिए एक चीज समझ लीजिए पहले, ये बिजनेस एक्टिविटी का है। मैं बार बार लोगों को समझा समझा के थक गया। आप हजारों साल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलेंगी जो एक्टिविटी करती रहेंगी। अगर एक्टिविटी छोड़ी तो खत्म। आपका नेटवर्क क्यों बैठता है? आपके जो डाउनलाइन हैं वो क्यों डिफोकस हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटी में बंदे नहीं हुए। वो आप खाली हैं, खाली है तो वही कहा जाता है, खाली दिमाग शैतान का। उन्हें कभी इधर दिखना होता है, कभी उधर दिखना होता है। अगर यही एक्टिविटी आप करते रहें अपने उसमें, कभी आप प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, कभी आप किटी पार्टी कीजिए, कभी आप स्किन फॉर्मूला 9 की ट्रेनिंग कराइए, कभी आप डेमो सेशन कराइए। यस ये सर। इवेंट आपको करते रहना है कांस्टेंट। कभी यूथ एम्पावरमेंट, कभी वुमेन एम्पावरमेंट, कभी कुछ, ये चलते रहना चाहिए। और हम्म। यही जब चलते रहेंगे, सारी टीम आपकी फोकस रहेगी, अलाइन रहेगी, और आपका नेटवर्क बढ़ता रहेगा। यस सर, एब्सोल्युटली यू आर राइट। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। तारम जी। और आगे ना सर, ये हम अपने जो लीडरशिप है, एक्चुअली ही इज इनटू नेटिव प्लेस, तो वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है। मैं भी लास्ट वीक नेटिव प्लेस में गई थी तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता है वहाँ पे। तो हर्षल का ये सवाल है, हर्षल त्रिवेदी, DUCD फ्रॉम नागपुर, कि हम्म। अपना जो ऐप इंटरफेस जो है, इंटरफेस हम्म। जो थोड़ा यूजर फ्रेंडली नहीं था, उस पर कुछ अपडेशन हुआ है सर? बहुत अभी काम हो रहा है। मैं ज्योति आपके माध्यम से हर्षल को बताना चाहूंगा कि उस पे बहुत काम हो रहा है। हमने अभी 2 कंपनीज को हायर किया है, अभी बहुत ज्यादा काम कवर उस पे कर रहे हैं ऑलरेडी। और मैं केवल एक ही चीज कहूंगा, वेस्टीज वो पहली कंपनी थी जिसने ऐप लॉन्च की। और वेस्टीज वो AI के माध्यम से, जब हमने विक्टर लॉन्च किया तो भी हम पहली कंपनी थे यस, AI विक्टर के एब्सोल्युटली। लॉन्च करने। यस यस। राइट, बट मैं आपके माध्यम से लोगों को बोलना चाहूंगा, यूज तो करो, हम्म। वेट मत करो। और आपका कोई क्वेश्चन आता है, डाल दो ना विक्टर पे, अरे विक्टर ये बता, अरे विक्टर ये बता, बस।
अब तो विक्टर और भी ज्यादा ये हो गया होगा, एक्सपर्ट हो गया अब होगा अभी। एआई भाई, अब तो उसके पास और कितने क्वेश्चन आ गए, कितने आंसर आ गए, वो सब फीड है, और एआई डेटा पे ही काम करता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप तो पूछिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यस, एआई और एआर पे वेस्टीज बहुत बड़ा काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें में चेंज हो गया है। अभी हम बहुत सारे, अभी आपकी कंसिस्टेंसी की अब लिस्ट, तो हमारे आपको फोन प्रोडक्ट करना, भी बोल रहे हैं, हमारे सब प्रोडक्ट भी बोल रहे बड़ा। हैं अभी। राइस ब्राइन ऑयल भी बोल रहा है अभी तो। राइट, ये लोगों तो की वो इश्यू हो गया बहुत। तो वो एमडी सर की एक लाइन थी ना कि हमारे प्रोडक्ट में दो कमियां, एक बोल नहीं सकते, एक चल नहीं सकते। अब वो बोलना तो शुरू कर दिया उन्होंने अपने चलना आप तो ही। हमें पड़ेगा। अब अब उसके लिए क्या कर सकते, उसके लिए दूसरा कोई एआई आएगा, वेट नहीं हाँ, करना है। अभी हमें दौड़ना है, अभी चलना नहीं है, ये दौड़ना। और नागपुर की टीम ये भी चाहती है कि कुछ कैश बेनिफिट, जैसे पहले बीच बीच में आए थे ज्वाइनिंग पे, तो उससे थोड़ी ज्वाइनिंग बढ़ सकती है, न्यू ज्वाइनिंग बढ़ मैं सकती है। एक ही चीज कहूंगा, ऑफर्स आती रहेंगी, चलती रहेंगी, वो सब चीजें वेस्टीज में। आपके वीएमसीएम हमसे मिलते रहते हैं, अपलाइंस हमसे मिलते रहते हैं, वो सब ये सब चीजें डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। एक और हमारे डॉक्टर संजय, मतलब ये भी हमारे अपकमिंग वीएमसीएम है ऑफ टुमारो, हर्षल तो है ही है। और डॉक्टर संजय मौर्य जी, उनका ये कहना है कि एग्जिस्टिंग, वो भी अयोध्या ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनका ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि न्यू जो रिटेन करना है एग्जिस्टिंग नेटवर्क को, और नए नेटवर्क को ग्रो करने के लिए जो पहले जैसा इजी नहीं है, ठीक है ना, तो हम क्या कुछ इनोवेशन उसमें ऐड करें। इवेंट और सर्विस, मैं बार बार एक्टिविटी और सर्विस। देखिए, लोग अक्सर गलतियां क्या करते हैं, फॉलो अप फॉलो थ्रू। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। एक माँ अपने बच्चे से कैसे बात करती है, मैं एग्जांपल देता हूँ। माँ अपने बच्चे को कहती है बेटा पढ़ ले। क्या हम्म। बच्चा पढ़ने बैठ जाता है? बिल्कुल नहीं। ये देखो मेरे वाले अभी टीवी देख रहे हैं, मैं डोर लॉक ज्योति, आप करके। नहीं, मैं अपने बच्चों को कहता हूँ ना पढ़ ले, बस वो हो गया काम। उनको तो भी जब पता हमारे चलता है ऑनलाइन बच्चे मीटिंग पे बैठी हूँ, उनको और फ्रीडम मिल जाता है। कोई काम, देखिए मैं बार बार कहता हूं, कोई काम नहीं करना चाहता, काम को करवाया जाता है। अगर हमने बोल दिया अपनी डाउनलाइन को कंसिस्टेंसी डाल दे, वो डाल देगा? अरे नहीं डालेगा। फॉलो अप, फॉलो थ्रू। माँ एक बच्चे को कहती है पढ़ ले, बच्चा नहीं बैठता, माँ 15-20 मिनट देखती है, फिर दोबारा बोलती है अरे पढ़ ले। हर आधे घंटे बाद बोलती है पढ़ ले, हर 1 घंटे बाद बोलती है पढ़ ले, तब तक बोलती रहती है जब तक वो बैठ नहीं जाता। वो बहुत सारे कोशिश करती है, कभी लालच देती है, कभी कुछ करती है, कभी डर डर दिखाती है, ये सब करती है एक माँ। दोस्तों, यही हमारा बिजनेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो अप फॉलो थ्रू। डाउनलाइन को फोन करके कंसिस्टेंसी डाल दी, एक बार पूछा, उसने कहा अभी डालता हूं, कोई बात नहीं, मैं शाम को 7 बजे फोन करूंगा, तब तक तो डाल ही दोगे, थैंक यू। आप दिमाग से खेलना है, फिर शाम को 7 बजे आपको फोन करना है, कंसिस्टेंसी डाल दी, अरे सर मैं भूल गया, मैं कल सुबह 9 बजे डालूंगा, कल सुबह डाल दूंगा, अरे कोई बात नहीं, कल सुबह डाल दियो 12 बजे, मैं 12 बजे फोन करूंगा, तब तक डाल दियो, ओके थैंक यू बाय। तो बस, जब आप 12 बजे बोलोगे, टाइम बोलोगे, आप दिमाग से खेल रहे हो, और इमीडिएटली क्या होगा, लोग यही कहेंगे यार ये 12 बजे फिर फोन करेगा, अरे ये शाम को फिर 7 बजे फोन करेगा, अरे भाई डाल ही दे। डाल ही दे। फॉलो अप, फॉलो थ्रू, कीप ऑन फॉलोइंग। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम लोग सारे बात करते हैं कि अक्सर हम फॉलो अप तो करते हैं, फॉलो थ्रू नहीं करते। और जब हम फॉलो थ्रू नहीं करते तो डाउनलाइन रिलक्टेंट हो जाती है, एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं, सर्विस हम नहीं दे पाते अपनी डाउनलाइन को, और वो डिफोकस होके, वो उसको लगता है यार मेरा यहाँ पे सक्सेस नहीं मिल सकती, और वो डिफोकस हो जाता है, वो दूसरी जगह चला जाता है। दोस्तों, ये लीडर का काम है, लगातार काम करते रहना। आज भी ये देख लीजिए, हम भी तो यहीं पे है ना, मैं शिरडी में हूं, मैं बोल रहा हूं, और मैं फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं ना। तो ये Yes. तो करना ही पड़ेगा। 22 साल बाद भी कर रहे हैं, और 10 साल बाद भी मैं ऐसे ही काम कर रहा हूँ, और यही सब चीजें सिखा रहा हूँ। ऐसे ही काम करोगे और ऐसे ही रहोगे, आप में चेंजेस बिल्कुल आने वाला है नहीं, मैंने ऑल काम ऐसे ही होते रहना जाओ। है, यस, ऑल। बिल्कुल। और हमारी टीम को भी ये मैसेज लेना है कि भाई ये प्रोडक्ट का कंजम्पशन करने से और लगातार एक्टिव मोड में रहने से ऐसे यंग और डायनेमिक रहा जाता है। और मैं बोल रहा हूं भाई, लुक गुड फील गुड, ये मंत्र है। 93%, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं, 93% लोग आपको देख के आपके साथ काम करना चाहते हैं या रिजेक्ट करते हैं। एक्सेप्ट और रिजेक्ट, आप केवल लोग आपको देख के, बात करके नहीं,
देख के ही डिसाइड कर लेते हैं एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड। यस सर। 7% लोग आपको सुन के आपके साथ एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। 93% इज ऑल यू, इज योर पर्सनालिटी, योर ऑरा। आप खुद देखिए, कोई स्मार्ट लड़का जा रहा होगा या लड़की जा रही होगी, आप खुद कहोगे यार वाह यार क्या लड़का है क्या लड़की है, ये ऑटो है, ये अपने आप निकलेगा। आप क्यों गलत दिखना चाहते हैं, मोटे दिखना चाहते हैं, भद्दे दिखना चाहते हैं, क्यों? हम हाँ सब वही तो। जानते हैं ओबेसिटी इज अ मदर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द डिजीजेस। क्यों बीमारियां चाहिए? फिटनेस 1 घंटा, और मैं बार बार बोलता हूं 1 घंटा आप अपने ऊपर देंगे ही देंगे। मैं आजकल इंस्टाग्राम पे अपनी जिम जाता हूं, मैं जैसे टाइम मिलता है मेरे को, हफ्ते में 2 दिन 3 मिले 3 दिन मिले, अगर मैं कहीं पे भी हूँ, मेरे पास इन रूम एक्सरसाइजेज हैं। मैं अगर होटल में भी रह रहा हूँ मैं इन रूम एक्सरसाइज करता हूँ। दिल्ली में हूँ मैं 100% जिम जाता हूँ, एक दिन भी मैं मिस नहीं करता। यस और सर। कंसिस्टेंसी के बारे में मेरे को बताना नहीं है, मेरे इंस्टा पे एवरीडे मैसेज। कल परसों मैं किसी से मिला, उसने मुझे याद दिलाया कि सर आपको पता है, आप तो भूल भी गए होगे, 10 साल हो गए आपको एवरीडे मैसेज डालते डालते। मैंने कहा 10 साल हो गए? कहते सर इतनी कंसिस्टेंसी तो हमने कंसिस्टेंसी जिंदगी का में नहीं रियल देखी। एग्जाम्पल आप ही बने हो अभी तो। तो उसने मुझे याद कह रहा था 10 साल से भी ज्यादा हो गए कि आपके मैसेज एवरीडे आते हैं। हाँ। मतलब उसने मेरे को कैलकुलेशन करके कहता है सर आप कहाँ से मैसेज लाते हो, आपके मैसेज का इतना बढ़िया आंसर होता है, हम सोचते हैं बैठते हैं देखते हैं। और उसने मेरे को इंस्पायर किया कि अगर अब मैं जिम भी जाता हूँ तो आप अपनी फोटो में भी डालिए, उसकी वजह से फिर मैंने ये डालनी शुरू की बेसिकली। दैट इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। और ये तो जरूरी है, अगर हेल्थ है तो फिर मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि लोग कौन साथ देगा नहीं देगा, बट आपका हेल्थ आपके साथ रहने वाला है और उसका ध्यान हंड्रेड रखो, परसेंट उसको रेस्पेक्ट करो, रेस्पेक्ट ट्रू। योर हेल्थ। हेल्थ विल रेस्पेक्ट यू ओवरऑल लाइफ। हंड्रेड तो परसेंट और हंड्रेड आप परसेंट तो वही एग्जाम्पल उसके लिए, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे एक और अपकमिंग ईबीएम सीएम ऑफ दिस ईयर मिस्टर वाजाराम को हम लेते हैं, और एक क्विक क्वेश्चन आप पूछिए वाजाराम जी। हाय, गुड मॉर्निंग सर। हम्म। मॉर्निंग भैया भाई, क्या क्या हाल मेरी चाल आवाज? है आपके? बस सातारा में हूँ सर, सातारा। अरे वाह, सतारा खेड़ एग्री। रत्न। हाँ कोल्हापुर, कितना मेरे को आज भी विक्की और ट्रैवल याद है, कितना हम लोगों ने ट्रैवल किया वहां पे। बहुत बहुत बहुत। हम्म। अभी 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 उधर ही निकल रहा हूँ मुंबई के लिए। पूरा दिन आज मेरा एग्री एग्री पे काम था, एग्रीकल्चर पे। बहुत अच्छा हम्म। रहा मेरा यहाँ पे। यस। सर एक बात कहनी थी मेरे को, ज्यादा तो नहीं मेरे पास कुछ कहने के लिए, क्योंकि आप मेरे को हर बार गाइड करते रहते हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है आपका, कि जब भी हम्म। जरूरत पड़ती है आप मेरे लिए हाजिर हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए। लेकिन अभी आजकल जो ई कॉमर्स के ऊपर जो चैलेंजेस आ रहे हैं प्राइसिंग को लेके, उसके लिए कुछ कंपनी अपनी तरफ से कोई तैयारी कर रही है जो हम चैलेंज ओवरकम कर सके? देखिए, लाइक, आप अगर ऑनलाइन सेलिंग की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, ई amazon लाइक वगैरह। फ्लिपकार्ट वगैरह। हाँ हाँ हाँ, राइट फ्लिपकार्ट, राइट ये राइट। बिल्कुल राइट राइट। वेस्टीज बिल्कुल बहुत तैयारी चैलेंज आ कर रहा रही है। है। और मैंने अभी एक वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, और मैं आपके माध्यम से सबको बता दूं, एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाला है ऑनलाइन सेलिंग के ऊपर। आप प्लीज जाइए उस वीडियो को जरूर सुनिए, अपनी टीम को दिखाइए। और एक न्यूज़पेपर कटिंग है जो मैं ज्योति को भेज रहा हूं अभी 5 मिनट में, जो ज्योति को रिक्वेस्ट करूंगा अपने पूरे नेटवर्क में फैला दें, जिसमें साफ न्यूज़पेपर में है कि 99% अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे फेक मटेरियल है। और यस। कई यस। केसेस हो चुके हैं, हम हेल्थ में हैं, इसमें रिस्क नहीं लेना, ये लाइफ का मामला है। तो मैं लोगों को बार बार सिखाता हूं, और ये मैं नहीं कह रहा, मैंने वीडियो बनाया है, इसके ऊपर पूरा वीडियो है, जाके देखिए। न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं। और वेस्टीज उसके बावजूद भी अगर कोई किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालता है, प्लीज हमें बताइए, इन्फो पे या विक्टर को पे डाल दीजिए, हम इमीडिएटली उस पे एक्शन लेंगे। हमने बहुत एक्शन लिए हैं, तकरीबन 300 से ज्यादा हमने ये लिंक हटा चुके हैं। एवरी डे 25 30 15 लिंक आते हैं, हम एवरी डे इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पूरी टीम इसके ऊपर काम कर रही है वजह भाई। और डोंट वरी, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। यस सर, ये मैं बताना चाहूंगी, फेस वॉश वेस्टीज फुल एवरीथिंग सेम आज लाइक। ये मेरी सिस्टर ने खुद जब उसको फेस वॉश, देखो कितनी यूज टू हो गई थी वो, और मुझे बहुत इसने कम से कम 4 5 बार रिमाइंड किया कि फेस वॉश मुझे ला देना जब भी जाओगे घाटकोपर ऑफिस, और मैं मिस कर गई। और उसने पिछले हफ्ते अमेजोन पे ये डाला, 180 रुपीज सेम पैकेजिंग, बट जब ऑर्डर आया तो इट्स लाइक इसका जो ये अंदर का जो कंटेंट है दैट इज टोटली डिफरेंट, डुप्लीकेट। लाइक हाँ डुप्लीकेट शैम्पू डुप्लीकेट है। जैसा डुप्लीकेट है, है ये। डुप्लीकेट। और नो फ्रेग्रेंस डुप्लीकेट नथिंग। है।
डुप्लीकेट यस। ये। डुप्लीकेट है, तो ये डुप्लीकेट है, चीज है, इसलिए हम ई कॉमर्स से तो हमें दूरी रहना है। उनको बोला डुप्लीकेट ऑथराइज है। स्टोर से जाके आपको परचेस करना, सिंपल। तो यस। तो तो अभी हम लोग तैयार है सर 2 जून के लिए। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, इतना ही था। तो थैंक यू बजा भाई। थैंक यू बजाराम। थैंक यू और सर। सर ने अभी जैसे बोला कि कोल्हापुर की आपने याद दिला दी, मुझे भी थोड़ा सा फ्लैशबैक आ गया कि कैसे हम 2004 7 8 9 में हम लोगों ने ट्रैवल किया, बहुत ट्रैवल किया। यस, बहुत ट्रैवल दो, किया ज्योति, बहुत ट्रैवल करते थे। दोनों कार हमारी कम से कम 2.5 2.5 लाख किलोमीटर चल चुकी थी। अभी भी बाकी हम्म। दोनों कार मिला के मुझे लगता है 12 13 लाख किलोमीटर चल चुकी है। मैंने पूरे माय गॉड। भारत का भ्रमण हम लोगों ने किया। तो तो ये तो somehow ये बिजनेस इसी का है, भागते रहना। मैं मेरी बात भूलना मत। घर के बाहर रहोगे तो घर के अंदर लक्ष्मी जी रहती हैं, चिंता मत करो। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, या मुझे लगता है दिल से वो कमिटेड होके कनेक्ट नहीं है। अगर हम कनेक्ट हो जाए ना, तो कोई किसी का प्रभाव, ना किसी के अभाव में ना किसी के प्रभाव में जीना है, तो अपने स्वभाव में जीना है अपने को। किसी का हम्म। किसी का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम वेस्टीज एक पार्ट बन चुका है लाइफ का, और हम वेस्टीज के साथ जी रहे हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि कोई हमें 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 बोलने के लिए बोलना है। वो एक कनेक्शन बन चुका है, ठीक है। हम्म। तो इसलिए आज भी इतने डाइवर्जन होने के बावजूद भी आज है, एक्टिविटी मोड में है। बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत कुछ हो रहा है, होता है, नो डाउट। बट स्टिल हमारे साथ हमारे कुछ लोग वो कनेक्टेड है, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और टफ काम भी हो टाइम रहा है। तो नेवर इमोशन पूरा लास्ट, है। टफ पीपल डू। यस। टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू। बाकी हमेशा लोग याद को भी रखना। कहना चाहूंगी मैं, इमोशन बस जोड़ो। कोई किसी का आपको ये नहीं होगा। आप लगातार आगे बढ़ोगे, और अचीवमेंट तो होना ही है। और हमारे साथ कनेक्टेड है हमारे यंग डायनामिक, तो क्या ही है, उससे हमें डर नहीं लगना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमारी लीडरशिप देखो, आपके इतने, मैं हम बुला लेते हैं, हम ज्यादा वेट नहीं कराएंगे। यस सर, श्रीवास्तव जी। हाँ मैडम, टाइम सर हो रहा है। आपको ज्यादा वेट नहीं सर का कराएंगे भी अब। टाइम हो रहा है ना। मैं हाँ श्रीवास्तव भाई बोलिए, क्या हाल जय चाल है श्री राम, आपके? जय 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 साई राम की जय। जय ओम साई राम। अब वहां बैठे हो तो कल्याण तो हमारा होना ही है, उसमें तो कोई है नहीं। आपके तो पीछे मैं साईं तो, जी की कृपा। आपको पता है मैं तो जब भी मतलब ऑब्वियसली आता रहता हूँ, थोड़ा सा टाइम मेरे को यहाँ के पीस और आने वाले कल के लिए तैयारी का बहुत अच्छा मिल जाता है। तो मैंने कहा, तो ज्योति मेरे को जब कह रही थी फ्राइडे को, मैंने कहा मैं फ्राइडे को आरती में हूँगा कल भी रात को, तो इसलिए नहीं कर पाऊंगा, बट ये आज मैं फ्री हूँ, तो मैंने कहा चलो। सर ये जो एनर्जी आपसे ना हमको ये भी सीखने को मिलता है कि भाई, ये हेल्थ भी जरूरी है और साथ में भक्ति भी जरूरी है। कितना आप हम नजदीक होके शायद उतनी बार नहीं गए होंगे, आप दिल्ली से कितनी बार हर महीने आप ट्रैवल करते हो। ये गुड सब गुड। आपके ऊपर है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, ये सब एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम योर माइंडसेट, एंड एट योर माइंडसेट। ये हर चीज केवल आपके ऊपर ही है। मेरे को बहुत लोग कहते हैं यार, मैं बाबा के ज्योतिर्लिंग भी कर रहा हूँ शिव जी के, तो एक बार मैं अकेला गया 12 ज्योतिर्लिंग की, अब सेकेंड टाइम मैं अपनी वाइफ के साथ 12 के 12 कर रहा हूँ। तो मेरी वाइफ कहती है कि भाई मैं भी जाऊंगी, तुम तो कर लेते हो, तो अब सेकंड तो मैं मतलब, तो कई लोग मेरे से मिलते हैं, कहते हैं सर आप सेकंड टाइम कर रहे हो। मैंने कहा हाँ क्या हो गया, और जल्दी से जल्दी। तो लोगों को लगता है यार, कई लोग अपनी पूरी जिंदगी में एक बार 12 ज्योतिर्लिंग नहीं कर पाते, और आप दूसरी बार भी करोगे। मैंने कहा ये भी थॉट प्रोसेस है, ये भी एक दिन शुरू हुआ और ऐसे हुआ, बस करना है करना है। नहीं तो लोग तो बस अपने रूम और अपने चार दीवारी में ही या छोटा मोटा अपने उसमें ही रह के अपनी लाइफ खत्म करके खत्म हो जाते हैं। मैं कहा ऐसे जिंदगी जीनी नहीं है, हमें तो उड़ना है हर जगह। हम्म। तो बस। चलिए सर, मैं सबसे पहले तो मैं वीएमसीएम की ज्यादा बातचीत हो रही है, काफी लोगों ने आज ठान लिया हुआ कि हमें वीएमसी मेंबर बनना है। तो मैं आपसे दो हम्म। बात पूछूंगा कि एक तो इसका क्राइटेरिया बताइए हम्म। कि ये साल अब अप्रैल से कब तक 1 ईयर होता है, और 3 बार जो लगातार करना है या 10 लाख प्लस का, और इसको हम्म। कैसे अचीव करना है। अधिकतर लोग जो बनना चाह रहे हैं उनकी इनकम 5-6 लाख, 4 लाख, 3 लाख, दो कैसे है, और वो हम्म। चाहते हैं कि इस 2006 में, इस हम्म। हालत में, क्योंकि अब हम्म। आशीर्वाद भी मिल गया है, साईं बाबा का आशीर्वाद है, और शुरुआत तो आज 3 तारीख है, ये दो हम्म। हजार मई महीने की। तो बस दो चीज बताइए कि आप तो बीएमसी मेंबर बनना कैसे है, अपना चेक साइज को डबल कैसे करें लोग, और इसका क्राइटेरिया कब से कब तक रहेगा, और वो बताइए थोड़ा सा। तो पहले तो मैं बता दूं, क्राइटेरिया क्राइटेरिया शुरू होता है 2 जून से, रादर
राइट, 31 में या 30 में जो भी है बेसिकली। तो मेजरली क्या होता है कि ये ईयरली होता है, राइट, कि और साल में 3 चेक आपके 10 लाख से ज्यादा जाने चाहिए, कोई भी, ये जरूरी नहीं है 3 इकट्ठे चाहिए। आप कोई भी 3 चेक अपने लेके जाते हैं तो आपको 1 सीट मिलती है। अगर आप 3 6 कर लेते हैं तो आपको 2 सीट मिलती है, दो मतलब आपकी वाइफ भी पार्ट ऑफ एमसीएम हो जाती है बेसिकली। सो दैट वे, राइट। तो 10 लाख से ऊपर आपको इनकम 3 बार लेनी है वीएमसीएम के लिए, 2 मई से लेके और 2 जून से लेके 31 मई तक का क्राइटेरिया पीरियड होता है। वह शिवाता भाई आपने जो बोला कि कैसे बनना है, 5 लाख का चेक पे है, 5 से डबल करना है, तो मैं बार बार लोगों को 2 3 चीजें समझाता हूँ। एक्टिविटी, सर्विस, ये 2 चीजें तो बिल्कुल क्लियर है, और साथ में मैं तीसरी चीज बताऊं, डीयूसीडी बनना कैसे है, 10 लाख का चेक कैसे लेके आना है। तो लोग अक्सर, मैं बार बार लोगों को समझाता हूं, अब 6 36 216 1296 मत भूलो, मत भूलो। आप आए, आपको कितने लोगों का, कितने नेटवर्क चलाने हैं, 6 नेटवर्क चलाने हैं लगा। आप लोग क्या करते हैं, लोग 6 बनाते हैं और 6 के बाद 36 लोग छोड़ देते हैं, ओके 6 वो बनाएंगे। अरे वो नहीं बनाएंगे, वो 36 भी आपको ही बनाने हैं, वो हम्म 216 भी आपको ही बनाने हैं। जो नीचे आपकी डाउनलाइन काम कर रही है वो आपके लिए बोनस है, बट आपकी सफलता आपके हाथ में है। ये नहीं कि मैंने 6 बनाए और मेरा काम खत्म, नो। मैंने 6 बनाए, यस, अब 6 की मदद करनी है कि वो 36 बनाए। अगर वो 36 नहीं बना पा रहा, एक व्यक्ति ने 4 बना दिए, 6 नहीं बना पा रहा, तो फोस्टर मेंबरशिप क्यों निकाली है वेस्टीज ने? वो आप यूज कीजिए, आप उसके नीचे जाके 2 लगाइए। और वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान 9 डेप्थ तक है। आप तो 9 डेप्थ, मैं तो केवल आपको 4 डेप्थ कह रहा हूं। 10 लाख का चेक मैं अभी आपको 2 मिनट में बता सकता हूं कैसे आएगा। 1 करोड़ का चेक कैसे आएगा, हमारे पास सारी कैलकुलेशन है। 3 करोड़ का चेक कैसे आएगा, कैलकुलेशन है कि 6 36 216 1296। आप अकेले, आपने 6 नेटवर्क चलाए, फोकस किया कि ये भी वही काम कर रहे हैं सब। 100 पीवी मतलब 1 6 36 216 1296। आपके नेटवर्क में अगर ये 1555 लोग हो गए 6 के लाइनों में, राइट, और 1555, अगर 100 पीवी, केवल 100 पीवी भी ये 1555 लोग करते हैं तो आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से प्लस है। 300 पीवी करते हैं तो आपकी इनकम 6 लाख से प्लस है। और अगर वो 500 और 1000 पीवी कर लेते हैं तो सोच लीजिए बन गए वीएमसीएम। हम्म बहुत सिंपल है, इधर उधर नहीं जाना। आपका काम है अपने नेटवर्क को स्टडी करना। आपने 6 बना दिए, अब आप 36 के ऊपर जाइए। 100 300 500 1000 पीवी आपका क्राइटेरिया है, आपको कितना करना है। मेरे हिसाब से 500 पीवी पर मंथ। 2004 में हमने 100 पीवी से शुरू की थी, 2020 के आसपास हम 300 पीवी पे गए, आज 2026 चल रहा है। 500 पीवी का मतलब है तकरीबन तकरीबन 15,000 रुपए। 15,000 रुपए घर की कंजम्पशन है। मैं कह रहा हूं 8 9 10 हजार रुपए घर की कंजम्पशन। 300 पीवी 400 पीवी कंज्यूम कीजिए, 200 पीवी बेचिए। और मैं बार बार लोगों को समझाता हूं, हेल्थ केयर सेल करना है। डिटॉक्स फूड पैच, मैं अभी कुछ रील्स मेरे पास आई, मैं हैरान हो गया, बड़े बड़े डॉक्टर्स आज डिटॉक्स फूड पैच बेच रहे हैं। यस मैं सर। हैरान हो गया उनकी रील्स देख के कि, और वो क्या क्या बता रहे हैं वेन्स के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एल आर्जिनाइन, मतलब अमेजिंग। और मुझे इतना अच्छा लगा कि जो चीज वेस्टीज ने शुरू की, डिटॉक्स फूड पैच बेचना या स्पारुलिना नोनी ओमेगा 3, आज हिंदुस्तान जाग रहा है। हमें 20 साल लगे ये सब लोगों को एजुकेट करने में, कोविड में लोगों ने एजुकेशन पाई, बट आज धीरे धीरे यंगस्टर्स बहुत ज्यादा हेल्थ के ऊपर हैं। आज इंडिया बहुत बदल गया है। तो मैं बार बार कहूंगा, 6 36 216 1296, 500 पीवी, 500 पीवी, ये हर किसी को करना ही करना है। 300 पीवी अपना घर में यूज कीजिए, 200 पीवी हेल्थ केयर आपको बेचना है। बेचने का मतलब ये नहीं है, बेचना पैसे कमाना भी हो सकता है, बेचना कॉन्फिडेंस बढ़ाना भी हो सकता है। जब यस। आप ओमेगा 3 बेचेंगे, ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड बेचेंगे, जब आप डिटॉक्स फूड पैच बेचेंगे, तो आप तब बेचेंगे जब आपको उसकी नॉलेज होगी। आज भी हमारे कई लोगों को, कई लीडर्स को भी प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, जरूर होनी चाहिए। हेल्थ वर्कशॉप होती है, वीडब्ल्यूएस होती है। मैं कहता हूं, अभी ज्योति ने कितनी अच्छी लाइन बोली, अरे निरोगी कहाँ है भाई, अपने लिए यार सीख लो। दूसरों के लिए छोड़ो, अपने अपने आप को स्मार्ट रखने के लिए, अपने आप को वन ऑफ द बेस्ट रखने के लिए केवल चीजें करो ना, दैट्स ऑल। देखो, इतना तो कोई कोई भी कर लेगा, आप और आपका परिवार। मैं ये लाइन बोलना नहीं चाहता था, बट मेरे को ये बोलनी पड़ रही है। अभी जबलपुर में क्रूज का हादसा हुआ,
राइट। और वहां पे तकरीबन 9 लोगों की डेथ हो गई उस क्रूज का, वो क्रूज पानी में डूब गया। करेक्ट वहां करेक्ट पे एक मदर जिसने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, अपनी जिंदगी दे दी अपने बच्चे की जिंदगी को बचाने के लिए। वो करेक्ट। चाहती तो बच्चे को छोड़ सकती थी। और हम यहां, मैं क्या बोलूं, हम लोगों को, हम अपने, मतलब यहाँ फीमेल से जरूर सुनिए मेरी बात। आप, अगर आपके घर में कोई बीमारी आती है, आप जिम्मेदार हो। मैं वुमेन एम्पावरमेंट में बोलता हूं, ये जो 10 पैसे बचाने की आदत है ना आपकी, ये हार्ट अटैक भी देती है, कैंसर भी देती है, डायबिटीज भी देती है, ये सब कुछ देती है घर में। यही 10 पैसे, 1 रुपया नहीं बचाना। छोटी सोच बड़ा नुकसान हमें नहीं करना। किचन की क्वीन, आप अपना पूरा घर इतना बेस्ट रख सकते हो, कुछ कहने की हद नहीं। जो आपके ऊपर निर्भर करता है, केवल आपके ऊपर। मैं राइस ब्रान ऑयल से मैं बात कर सकता हूँ, ओमेगा 3 से बात कर सकता हूँ, स्पिरुलिना से बात कर सकता हूँ। हमने तो स्पिरुलिना के कैप्सूल खोल खोल के दाल में डाल डाल के लोगों को, बच्चों को खिलाए हैं। राइट। और कितने, मतलब ये सब आपके ऊपर है। ये सब आपके ऊपर है कि आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है। यस। मतलब आज इतने बड़े बड़े इंस्टांसेस, इतने बड़े बड़े चीजें जब मैं देखता हूं, तो मुझे बहुत लगता है कि हमारे वेस्टीज परिवार को ना बहुत बड़ा करना चाहिए, बहुत अच्छा करना चाहिए हमें मिल के। और हम कर सकते हैं, हम सब लोगों में ये ताकत है। यस सर, तो एब्सोल्युटली। सर ये तो दूसरा ये मेरा ये था कि आजकल सोशल मीडिया का बहुत सारे रील हमारे वेस्टेज वाले भी बनाते हैं, तो हम्म। इसका सही उपयोग कैसे करें? मतलब कोई लोग तो फालतू बनाते हैं, कोई लोग उसका यूज ही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अरे तो कच्चा बादाम तक फेमस हो जाता है श्रीवास्तव जी, कुछ नहीं पता। कुछ नहीं तो पता मैं अभी। फिर मैं कुछ भी ये नहीं कहूंगा कि कुछ, फिर मैं बोलूंगा कुछ भी सही और कुछ भी गलत नहीं है। सीरियसली। रील बनाओ और डालो। बस। कब आप फेमस हो जाओगे कोई नहीं जानता। एक अभी तो सर आप बट बिलीव नहीं कंटेंट, करोगे, आप बिलीव बट नहीं मैं, करोगे, वो कैप्सूल वाला मैंने 4-5 कैप्सूल वाला बस खाने वाला वीडियो बस शेयर किया था, दैट इज हार्डली 1 मिनट, दैट गोज ऑलमोस्ट 43,000 व्यूज उसमें हो गए। ये तो मैं तो वही बोल बोल रहा हूँ, नहीं सकते। ये चीज कंटेंट सही होना चाहिए बस। और मैं बार बार बोलता हूँ, एक रील में जितने लीडर बैठे हैं यूसीडी एंड अबव, बहुत इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूँ। जब सुबह आप जूम सेशन करते हैं, जब हजारों लोग आपके उसमें होते हैं, और जो कंज्यूम आप उस वक्त प्रोडक्ट को करा रहे होते हैं, उसकी भी रील बनाइए, उसकी भी रीलें लोगों को सर्कुलेट कीजिए, और आप डालिए अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे। डरना क्या है हमें? प्रमोट कीजिए अपनी रील्स को। और श्रीवास्तव जी, बनानी है, मैंने बड़ी दिनों से आपकी रील नहीं देखी है, अब मैं वेट कर रहा हूँ आप आपकी रील मेरा की। देखते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ देखते रहते हो, हम लोग को नहीं देखते। आप इंस्टा पे मेरे को भेजो, अभी टैग करो, मैं देखो। मेरे करीबन 10,000 फॉलोवर्स हैं, और दस मैं, हजार फॉलोअर्स क्यों, क्या 1 लाख होने चाहिए, बट टैग तो करो मुझे। हाँ चलिए दूसरा पूछ रहे थे सर, अभी जैसे पवन बोल रहे थे ना, आप बता रहे थे बरगद का पेड़, मैं पवन जी को और बाकी लोग को बोलना चाहता हूँ कि वेस्टेज बरगद का पेड़ तो है ही, साथ में एक आम का पेड़ है, जो एक बार लगा दोगे 2 साल बाद जब हम्म। फल देना लगेगा तो जीवन भर देगा। बाकी जो कंपनी के बारे में आजकल बहुत कुकर मुक्ता की तरह कंपनियां पैदा हो रही है, एमडी पैदा हो रहे हैं, वो है केले के पेड़ के जैसे, कि जब केले का पेड़ में क्या होता है, एक बार फसल ले लोगे, बाद में काटना पड़ेगा, बार बार लगाना पड़ेगा, तो चिंता नहीं करें। वेस्टेज एकमात्र ऐसी कंपनी है जो आपकी 10 पीढ़ी तक की व्यवस्था करती है। तो एक बार पेड़ लगा दो आम का, और बाद में जीवन भर आराम से छाया भी मिलेगी और आम के फल भी मिलेंगे। साथ में सर मैं बता रहा हूँ कि बहुत तो प्लान के बारे में आप बता रहे थे कि प्लान कंपनी तो बहुत सारा देती है, इसके अलावा जो देती है वो लोगों को दिखता नहीं है। अभी कई बार फॉरेन ट्रिप लेके गई, अपने पैसे से लेके गई, करोड़ों रुपए कंपनी ने खर्च किया, करोड़ों रुपए गोवा ट्रिप और कई सारे ऑफर मिले, उसमें करोड़ों रुपए खर्च किया, वो प्लान के अलग ही दिया ना सबको। और अभी आप सुनाए कि कोलंबो लेके जा रहे हैं हम लोग को सबको, बिल्कुल लेके जा रहे हैं सर। वो भी कोई चार्ज नहीं कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यूसीडीएन वो को आप लेके जा रहे हैं, तो वहाँ क्या यस। कमाल होगा सर, थोड़ा 2 जून भी सेलिब्रेट वो करेंगे। वहीं पे अनाउंस किया जाएगा, जो है वो यहाँ पे नहीं बोला जाएगा कुछ। वो हाँ, कोलंबो के लिए, कोलंबो में जो है वो कोलंबो से शुरू होगा, कोलंबो में खत्म। थोड़ा भी हिंट नहीं दोगे सर कि बिल्कुल नहीं। हाँ मतलब क्या? मेरे हर बार वीडियो बहुत वायरल हो जाते हैं। दीपक सर ने अनाउंस कर दिया, 2 जून की तैयारी करो, मिठाई मिठाई ऐसे ऐसे कुछ नहीं। हाँ, यस यस सर, यस सर, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। चलिए, थैंक यू सो मच सर। चलिए सर, एक और, साथ हाँ। में मैं बोलना चाहूंगा, आपका स्वागत है, 24 मई को आप भोपाल आ रहे हैं, वुमेन्स बिल्कुल। एम्पावरमेंट पर उसकी तैयारियां चल रही हैं सब जगह। और बाकी 2 दिन का सब लोग वेट करें कि बहुत बड़ा, आप तो बम फोड़ते हो लेकिन जरूर इस बार तो कुछ होना ही है।
अभी बड़ा हो सर जाएगा। कोलंबो में, असली वाला कोलंबो में बम फटने वाला है। कोलंबो। तो सब लोग 2 तारीख हम वेट करेंगे और मतलब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हम सब और हम सब स्वस्थ रहें, नेक रहें, खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक थैंक यू है श्रीवास्तव मैडम। सर। ओके। सर ये एक दो क्वेश्चन और ले लें सर, जो जल अभी 5 मिनट हमारी के अंदर अंदर। 5 मिनट। जो हमारी एक और ड्यूसरी है पुणे से रसिका जी, वो भी बीएमसीएम की तैयारी में, बिल्कुल बट अभी बिल्कुल शी इज मैम, रसिका ट्रैवलिंग। मैम। हाँ, शी इज ट्रैवलिंग एक्चुअली। उनका ये सवाल था कि अभी इतने सारे जो करेंसी क्रिप्टो ये सब जो चल रहा है, इसके चलते पहले बहुत आसान होता था, किसी को भी किसी के सामने हम बैठ जाए तो इजीली हो जाता था क्लोजिंग में, बट अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और उसके लिए हम क्या करें, लाइक एनी। जो भी क्रिप्टो मतलब जो भी ये फॉरेक्स, हम सब ने देखा कि क्या हालत हुई, यस। कितनी बुरी हालत। बोट प्रो का उस कितनी कंपनीज की मैं बात करूंगा, सब खत्म, और ये सब इलीगल है। इंडिया में तो है ही नहीं ना, इंडिया में तो सब इलीगल है। और ईडी के कितने लोगों को पकड़ा गया, कितने नोटिस आए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं केवल बार बार कहूंगा, बट ये जो अगर जितने अच्छा, भी लोग नए लोग हैं, शायद वो उतना नहीं समझ पा रहे हैं, और वो इजी मनी के चक्कर में डाइवर्ट हो जाते हैं। तो मैंने परसों एक चीज डाली थी ना, कि जो चीज फटाफट हो जाती है वो उतनी जल्दी गिर भी जाती है। एफएल टावर हो या कुतुब मीनार हो या ताजमहल हो, सालों लगते हैं एक बड़ी चीज बनने में, वो तो वन है। ऑफ द बेस्ट चीज बनने में। वो आंसर तो एकदम परफेक्ट इस पे सेट हो रहा है कि बरगद का पेड़ अभी वेस्टेज बन चुका है, ठीक है। हम्म। और हमें उसी को उसी तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है सामने, है ना। तब हम्म। लोगों को विश्वास होगा। आगे बढ़ते हैं, और हमारे बीच में मिस्टर भूषण जी है मुंबई से, यूसीडी। यस भूषण मौर्य जी, आप अपना सर गुड सवाल जरूर यस रखें। सर गुड सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग भूषण भाई, क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया सर, बस बढ़िया है। आपको स्टोरी जो है ना, जो मेजर ध्यानचंद्र की आप सुनाए थे, बस हाँ। वही स्टोरी हम लोगों के लिए, पे हम लीडर्स के लिए वही लागू होती है। क्योंकि वेस्टिज ने जो हम लोगों को दिया है, जो जिंदगी में कभी सोचे नहीं थे, वो सब कुछ हम लोगों ने कमा लिया है। बारी वही मेजर ध्यानचंद जो आपने स्टोरी सुनाया था, वही हम लोग करने की बारी है। और मेरा सवाल ये था सर, आपने तो जवाब ही दे ही दिया। 2 जून को कुछ तो बढ़ेगा, जो पूरे नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे पता है पूरा का पूरा सारा सवाल हम लोगों का खत्म हो, तो उसका कुछ मिलेगा क्या, क्या आएगा सर? कुछ नहीं भूषण भाई, 2 जून की वेट करो। लाइव लाइव ताजा ताजा मिलेगा उसी दिन। यस सर, मेरा पर्सनल कोई सवाल नहीं है। हम्म। चलिए, अच्छा है, तो आप सिर्फ बीएमसीएम एक ही की बार की तैयारी अपनी करिए जिंदगी फिर। में है, उसी पे फिर से हम हो गए हैं सर। यस। श्योर। तो इसी साल बीएमसीएम बनना है भूषण जी, ओके। ऑल द हम्म। वेरी बेस्ट। सर हमारे बीच में यस कुछ फीमेल्स है, क्योंकि मैक्सिमम सारे मेल्स मेल्स आ गए, तो थोड़ा फीमेल फ्लेवर भी ऐड करना जरूरी है। तो ये राखी गोयल जी का एक सवाल है। यस राखी जी। श्योर श्योर। राखी जी और सुनीता जी, हम आपको अनम्यूट करते हैं, फटाफट आप लोग पूछिएगा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग राखी मैम, यस आगरा मैम। फिरोजाबाद यूपी से हूँ। आपसे ओके। मुलाकात हुई थी अभी लास्ट 2 महीने पहले, हम लोग आए थे, गुरुचरण सर का सेशन था वहाँ पर। हम्म। सर वो रिक्वेस्ट के लिए आपको फोन किया है, मैं मतलब बात करना चाहती हूँ। एक तो ऑनलाइन जब हम लोग बिल डालते हैं तो कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो सोल्ड आउट हमें दिखते हैं, तो कुछ उसमें डायनेमिक वगैरह ऐसा हो ताकि हम्म। मेंबर्स की बिलिंग रुक जाती है सर, तो वो ऑफर्स वगैरह का वो बड़ा ये इश्यू आता है प्रॉब्लम जैसे, ये प्रॉब्लम है ना। 99% मतलब 95% सही हो चुकी है, 2-4% है, ये अभी हो जाएगी, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये हो एक जाएगी। तो सर ये सब हो एक जाएगी। तो ये था सर, और दूसरा ये था फीमेल्स को लेकर सर, आपके जो ऑफर्स आते थे ना जो कॉस्मेटिक वगैरह के अंदर, वो पहले बहुत बहुत अच्छे आते थे। आजकल थोड़ा सा जो अरे कांच की जो बैग वैग आया है ना, अभी तो बैग वैग आया है पिछले महीने तो। हमारी फीमेल्स को और चाहिए, इनोवेशन। ये दिल मांगे मोर। ये कस्टमर्स होते हैं ना, उनको बहुत अच्छे ऑफर्स जो मिलते हैं ना, पर्स वगैरह जो उनके तो मतलब जो अगर उनकी अगर कोई ऑफर आप ऐसी लोगों को चीजें लगता सर हो फिर तो से ऐड आप वो करिए। भेज दीजिए, आप हमारे को मतलब एक सजेशन के तौर पे भेज दीजिए कुछ चीजें, मैं टीम को भेज दूंगा, जो बेस्ट होगा वी विल डू। यस सर, तो वो उनको अट्रैक्ट करता है, जो मेकअप पाउच वगैरह ऐसी चीजें जो पहले आती थी ना, वॉच वगैरह के जो चीजें आई थी, वो बहुत अट्रैक्ट करते थे और बहुत सारा बिजनेस मतलब कॉस्मेटिक पर हम लोग निकालते थे। अभी थोड़ा सा वो चीजें डाउन हो जाती है क्योंकि जो ऑफर्स आ रहे हैं ना उस तरह से नहीं, तो ये 2 रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। श्योर और श्योर। सर दोनों आप चीजें बहुत जल्दी। बड़ा करने सर का ऐसा करिए ना, कोशिश आप वो वुमेन्स की साड़ी है ना, वो उसको एक बार डालिए, क्योंकि एक तो अवेलेबल
होती है। वो नहीं आ गई, आप चिंता मत करो यार, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, रुक जाओ रुक जाओ, 2 जून तक रुक हाँ ये जाओ। सर, ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी। मुझे नहीं चाहिए थी, न्यू इनोवेशन चाहिए डेफिनेट था। चलो अच्छी डेफिनेटली बात। सर, और थैंक यू सो मच सर। और वेस्टीज तैयार है सर, और वुमेन्स एम्पावर बहुत बड़ी तैयार है, और यूपी का नाम सर हम भी रोशन करने वाले हैं। थैंक यू सो एब्सोल्युटली मच। यस, चलो थैंक यू थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच राखी जी। फटाफट हम गेयर अप करते हैं। कलंदर खान जी द मुंबई। लास्ट क्वेश्चन। कलंदर खान जी मुंबई से, यस, इनको हम छोड़ ही नहीं सकते। यस कलंदर जी। कलंदर भाई के तो क्वेश्चन के आंसर वैसे ही होते रहते हैं, बल्कि आप किसी और से ले लो। कलंदर भाई तो मेरे को पर्सनली फोन करके भी पूछते रहते हैं। पर वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई मुझे। क्वेश्चन नहीं है अच्छा तो अच्छा, सर, कलंदर कोई भाई क्वेश्चन पूछो। नहीं, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है सर मेरे से। मुझे मुझे आप भी मेरे हर सवाल का जवाब है, आप तो हमारी तो कोई इंस्पिरेशन हो कलंदर भाई, हम तो आपके एग्जाम्पल नहीं कहाँ कोट करते हैं। यस, बहुत सारे नहीं लोग नहीं सर, कोई शायर इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। यस, यूथ आइकॉन हमारे बीच में एक है, अभिनव जी। यस अभिनव जी, यू कैन पुट अप योर क्वेश्चंस। हाँ मैंने किया है आपको ये किया है, को होस्ट किया है। मेरी वॉइस क्लियर है? Yes. क्या है आपकी अभी? वॉइस और आप दोनों क्लियर हो। बिल्कुल सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग और मॉर्निंग। मेरे को यही बोलना है कि हमको कुछ जूनियर जूनियर यूथ आइकन में भी हम लोग रख लो। जूनियर यूथ आइकन क्या होता है यार? तुम तो नहीं नहीं, यूथ तो आइकन यूथ बोलो आइकॉन का ना। भी क्राइटेरिया बता दीजिए, और कुछ यूथ आइकॉन भी अपकमिंग जरूर होने तो जरूर। यूथ आइकन का क्राइटेरिया है 3 लाख का चेक, 18 से 35 साल की उम्र तीन के बीच में। तीन बढ़ा दिए मेल के सर, आप लिए, दो था ना सर। मेल के लिए 3 लाख है, फीमेल्स के लिए 1.5 लाख है। अच्छा, ओके, देखो अभिनव, अभिनव बढ़ गया क्राइटेरिया, आप तो करो अभी। तो नहीं तीन नहीं लाख क्या है? सर 3 लाख तो सर अभी सर कर सर सकता है, मुझे पता सर है गुड उसकी मॉर्निंग। पोटेंशियल। मैं मैं कुछ और बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हमको जूनियर यूथ आइकन में रख लीजिए आप। हम जूनियर लोग बूम कुछ नहीं कर होता, यूथ आइकन होता है, अरे कोई जूनियर अरे सीनियर नहीं अभिनव, होता। अभिनव पापा बन गए हो, अभी जूनियर विनियर में मत जाओ, अभी तुमको सीनियर में आना है। अभी अभी बिल्कुल वीएमसीएम में सर। आना है, अभी अभी हम वो लोग छोड़ दो, सर वीएमसीएम बनो अभी। जितने क्वेश्चन जितने क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं, मैं आपको बताऊं तो सब हम लोग ये कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सारे के पास ही है। और अभी तो मेन यही मेरे को लग रहा है कि पर्सनल प्लान के ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हैं। बट मैं सर को ये बोल रहा था कि अगर जूनियर में हम लोग किया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये है। जूनियर जूनियर कर रहे हो, पापा बन के जूनियर जूनियर कर रहे हो। हाँ। कोई तो हमारा बच्चा भी है। चलो है ना? अच्छी नहीं बात है। नहीं, तो वी यही विल था सी, सर। डोंट वरी, बट यूथ जी आइकन इज अ यूथ आइकन, तो जूनियर जूनियर कुछ नहीं है, इज प्योरली यूथ आइकन। बिल्कुल सर, उसके ऊपर हम लोग कर रहे हैं और बहुत बूम हम्म कर रहे हैं। और क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सारे जहां सब कुछ सर्विसेबल जो है हमारे लिए है कहीं पे भी, क्योंकि टेक्निकली हम लोग चलते हैं जैसे यूथ जो है। और हम्म मैं कहीं पे भी ऑर्डरिंग का दिक्कत होती है, मैं वहां करता हूँ, कहीं नहीं होता ना, वहां पे भी डिलीवरी का मतलब ये सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ हमको प्रोवाइड प्रोवाइड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है वो। हम्म। बस मेरा ये माइंड में था थोड़ा सा, मैंने वो आपको क्वेश्चन पुट अप किया, बस ये डन था डन, कि नो बस और प्रॉब्लम, कुछ नहीं। थैंक यू बड़ी, ठीक है, थैंक यू। उस पे जरूर सोचेंगे थैंक सर। यू सो और मच सर, थैंक यू सर सो बस मच। एक दो और मिनट ले बूम कर लेते हैं रहे हैं ना। हम लोग सर, लास्ट बूम कर लास्ट रहे ज्योति यस हैं। यस, लास्ट। जी जी। नो इट्स नॉट लाइक क्वेश्चन, बस कुछ लोग जो चाहते हैं कि आपसे जस्ट बात करें। तो ये सुनीता जी, यस सुनीता जी, ओवर टू यस यू। मैम, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सुनीता मैम। मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। इट्स मेरा ऑलवेज अ वैसे प्लेजर सवाल तो मैम। कुछ नहीं है, लेकिन अभी राखी मैम ने जो बोला था ना, वही मेरे सवाल है कि कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स होने चाहिए। जैसे हमारी पहले जूनियर को ऑफर्स, गिफ्ट दे दो सर, फ्री गिफ्ट दे दो बस, वो काम करेगी। जैसे 500 पीवी 700 पीवी ऐसे खेल खेल में लेडीज ने कर लिया था। अभी सारे कंफर्ट जोन में, शादियों के माहौल में इतना बिजी है कि बिजनेस थोड़ा सा डाउन जा रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आती रहे। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा बाकी। जैसा मैंने कहा, सजेशन हो तो जरूर भेजिए, वी विल लुक यस इनटू सर, दिस, मैं डोंट मेल कर वरी। दूंगी सर। सर अभी क्राइटेरिया क्या बताया था सर फीमेल के लिए? 1.5 लाख रुपीज का चेक चाहिए, 18 साल से 35 साल की उम्र के बीच में। ओके, तो तीन वो बार कंटिन्यू कब तक कंटिन्यू नहीं कैसे? चाहिए, कभी भी 3 बार आ जाए तो चौथे महीने आप बिकम अ यूथ आइकन। ओहो, ग्रेट। और जैसे 35 प्लस उसमें क्या हो सकता है जैसे फीमेल के उसमें लिए? वीएमसीएम मैम, उसमें वीएमसीएम में जाना ओके, पड़ता है। वीएमसीएम सर, मेरा ड्रीम है कि मुझे वीएमसीएम बने। और आदिलाबाद तेलंगाना से मैं बिलोंग करती हूँ, और अरे मेरा वाह, एक ड्रीम है कि आदिलाबाद में वुमेन इंपावरमेंट का प्रोग्राम करवाना है, और उसमें आपको इनवाइट करना है सर। एब्सोल्युटली, आई विल कम, डन।
ओके, थैंक यू सो मच थैंक सर, यू। थैंक यू। चलिए रमेश जी फटाफट आप अपना, क्योंकि हमको अभी सर को रिलीफ देना है। और काशीनाथ दी, इफ यू वांट टू से, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे परिवार में सभी फैमिली है, तो अगर आपको भी सर मैंने सर गुड पोस्ट मॉर्निंग। किया है। यस रमेश जी, फास्ट फास्ट। दीपिक सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। सर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, काफ़ी देर से मैं ड्राइव कर रहा था और सारे सेशन आपके सुन रहा था, तो क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाते हैं। तो यस, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, नहीं आपके आपने सामने हैंड रेज किया है रूबरू। ना, इसलिए मैंने आपको दिया है चांस, ताकि आप भी हाँ, सर से बात कर लीजिए। बस बस क्वेश्चन नहीं है सर, बहुत बढ़िया लगा सेशन आपका, सारे क्वेश्चन आप वैसे भी आप आंसर दे ही देते हो। यस यस। ओके रमेश जी, थैंक थैंक यू। यू। यस काशीनाथ जी, थैंक यू, थैंक यू, फाइनल थैंक यू। फाइनल लास्ट एट लास्ट। Yeah, thank you, Jyoti ma'am. Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग काशी। Yes, sir. Everything is very fine. बहुत बढ़िया चल रहा है. We are taking growth of 15% to 20% every month. बस. गुड यार, वेरी गुड, Good. एक्सीलेंट। And doing everything perfectly well. और बस सर बीच में अपना एक एलडीपी अपना जो है रांची में झारखंड में प्लान कर अरे लीजिए. बुलाओ यार, बहुत टाइम हो गया। देवघर आना है मुझे बाबा के दर्शन करने, और रांची भी आ जाएंगे। रांची से 3 घंटे ही तो लगते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सर. डन. हाँ तो जब लास्ट टाइम बोलो में यार, कब आना है, चलो। लास्ट टाइम भी तो देवघर किया था आपके साथ हम लोगों ने. हाँ तो बस इस इस बार बार फिर आ फिर मौका मिलेगा. जाऊंगा। चलिए चलिए, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सर. थैंक यू डन, काशीनाथ। थैंक यू और गाइस। मुझे ऐसा लगता है सर कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ना समहाउ हम सबके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अभी देखो मैंने एक दो बार और देखा काशीनाथ जी भी कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि लिंक कहीं ना कहीं शेयर होता है, तो कहीं ना कहीं हर किसी को इससे बेनिफिट ही है ये टेक्नोलॉजी से। नो नो, बिल्कुल. तो एब्सोल्युटली यस, यस तो टेक्नोलॉजी तो सबको बेनिफिट के लिए ही है। यस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट में बस यही कहूंगा, बहुत सारी चीजें हैं, बट बी फोकस इन योर लाइफ, बी कंसिस्टेंट इन योर लाइफ, बी पेशेंस इन हैव पेशेंस इन योर लाइफ। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस, विश यू थैंक यू वेल। सो मच सर थैंक फॉर यू। थैंक योर यू सो मच. थैंक यू. टाइम एंड फॉर योर जो अपना ये ऑलवेज ऑलवेज हमारी प्लेजर टीम ज्योति, के साथ ऑलवेज कनेक्शन प्लेजर। बनाए रखिए, और बहुत जल्दी मुंबई में भी आपको आना है डन, फिजिकल फ्लेवर ऐड करने के लिए। डन, जब आप बोलोगे तभी। यस यस, हम प्लान बनाते हैं। ओके, थैंक डन, यू सो मच थैंक यू, सर, थैंक यू थैंक सो यू, मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। सो एवरीवन, थैंक यू। चलिए थैंक यू सो मच। तो देखिए ऐसा लगा कि सुपर एक्सप्रेस ट्रेन चली एग्जैक्टली। यस, तो इसी मैं आपको आशीष जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही थी, वीडियो भी आपका मैं ऑन कर रही थी, आपने ये नहीं किया था। यस मिस्टर आशीष जी, हाँ अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी। हाँ मैम, तो वो मैं मैं आपको देख वही लीजिए। लास्ट में मैंने कहा आप भी यूसीडी हो, तो मैंने आपको वो किया, बट आपका वीडियो ऑन नहीं हुआ था। सो हाँ मैम। नथिंग लाइक, यस सर, ऑल वेल, ऑल ठीक। तो गुड। आज का सेशन रिकॉर्डिंग में, वो लाइव में कुछ इशू आ रहा था, रिकॉर्डिंग में डाला है, फिर उसको हम डाल देंगे चैनल पे, फिर से इसको शेयर कर देंगे, तो आप अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। एंड ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कि कंपनी के मैनेजमेंट आज इतने एनर्जेटिक, इतने पॉजिटिव है, तो हमें भी उनसे पॉजिटिव मैसेज लेना है एंड ग्रो करना है। अभी समझ लो कि 2026 हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है, और इसमें करके दिखाना है। ये साल हम सबके लिए समझो परीक्षे वाला है। अगर ये टाइम अगर हमने छोड़ दिया, तो समझो कि हम कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे, और शायद बाद में वो मौका हमें ना मिले, हम शायद बहुत पीछे रह जाएंगे, है ना। तो साबित करने का ये साल है, तो हम सबको अपना बेस्ट करना है। क्या आप सब तैयार हैं? यस यस, मैम। अपने अपने लाइफ के लिए, नॉट फॉर एनीवन। खुद के लाइफ के लिए, खुद के हेल्थ को इंपॉर्टेंट दो, खुद के काम को इंपॉर्टेंट दो, खुद के एक्टिविटी में फोकस रखो, है ना। इधर उधर अनवांटेड चीजों में माइंड को ना डाइवर्ट करते हुए फोकस हो जाओ। और विशाल, क्या कहते हैं, विशाल बरगद का पेड़ है वेस्टीज आज, तो इसमें कहीं ना कहीं फल तो लगे हैं, बस आप कितना, आपकी रीच कितनी है वो देखो, और नए लोगों को जितना हो सके आप सिस्टम में लाओ, नए लोगों का कनेक्शन जरूर बनाओ, सो दैट जितने नई टीम आएगी उतना नया नेटवर्क आपका बनेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। आज चैंपियन डे डीएलसीपी में और ब्रांचेस में हुए। आई ऑल्सो बीन टू मुंबई घाटकोपर ऑफिस। अच्छा लगता है जब भी ऐसे मौके मिले, आप लोग ऐसे सेलिब्रेशन में, इवेंट में जाओ, पर अकेले जाने का पाप नहीं. ना करो। अपने एक्टिव लाइन को, अपने फ्रंट लाइन, या आपके 10 लोग 6 लोग मिनिमम आपके साथ होने चाहिए, ग्रुप
के साथ आप जाओ, इवेंट को सेलिब्रेट करो, फील करो। एंड जैसे कल संडे है, संडे मैक्सिमम जगह डीएलसीपी और ऑफिसेस में, ब्रांचेस में सीएनटी होते हैं, ठीक है, मेगा सीएनटी भी होते हैं। तो कल का दिन आप प्लान बनाओ कि आप टीम, आपकी पूरी टीम रहे, आप भी रहो, और मेक श्योर करो कि वीकली मीटिंग आप अपने अपने हेड पे जरूर करें। 2 घंटे का बुक करा के आप ट्रेनिंग हॉल में जरूर करें। ये एक्टिविटी आपको बहुत ज्यादा फायदे देगी, क्योंकि हम भी जब शुरुआत किए थे लगातार 7 साल, जब कंपनी का ऑफिस नहीं था, तब भी हम चार्जेस पे हम लोगों ने वीकली मीटिंग कंटिन्यू रखा। उसके चलते हमारा नेटवर्क इतना बड़ा महाराष्ट्र में बना, ठीक है ना। इसलिए वीकली मीटिंग आप फिक्स करो, दूर मत भागो, एक्टिविटी से दूर मत भागो, फिर पीवी भी आपसे दूर हो जाएगी और बोनस तो फिर आएगी नहीं। तो आपको एक्टिविटी बनाए रखनी है। संडे मुंबई में जैसे रमेश जी हैंडल करते हैं, ऐसे बाकी ब्रांचेस में आप लीडरशिप हैंडल करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो करो, और डिस्प्ले करो एक्टिविटी को, शेयर करो, प्रमोट करो, सो दैट मोटिवेशन मिलेगा टीम को, है ना। जो जो एक्टिविटी कर रहे हो उसको, बाकी अनवांटेड रील्स स्क्रॉल करने में टाइम ना गवाओ, खुद का एक्टिविटी पोस्ट करो, ताकि लोग आपको देखे, है ना। थोड़े बहुत टाइम पास के लिए देख लो चलेगा, बट उसी में ना लगे रहो। आप लोग आपको देखे वैसे एक्टिविटी करना शुरू करो, नए लोगों को कांटेक्ट करो, डेली 2 कांटेक्ट भी करोगे, महीने में 60 हो जाएंगे, 3 महीने में 180 हो जाएंगे, और हमें चाहिए 6, हमें चाहिए 8, हमें चाहिए 12, ताकि हम क्राउन यूसीरी डीसीरी बन सके, डीयूसीरी बन सके। उसके लिए हमें अपने जो काम है, अपनी एक्टिविटी में कोई कंजूसी नहीं करने, और मेक श्योर करो 300 पीवी, 500 पीवी, 1000 पीवी, है ना, इस तरीके के ब्लॉक में आपकी टीम पीवी जनरेट करे, सो दैट फास्ट 8% तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इससे आप 1000 पीवी अगर आपको करना है तो फास्ट 3-8% करो, या 2-500 पीवी करो, या खुद 1000 पीवी करो। इससे आप सिंगल हैंडलली हर लाइन में, आप अगर 1-1000 पीवी का प्लान करते हो तो 6 लाइन में 6000 पीवी होगी, तो वो लाइन आपकी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेगी। और ऐसे 6 लाइन में प्लान करोगे तो आप क्राउन बनोगे, 8 लाइन में प्लान प्लान करोगे तो यूसीडी बनोगे। तो इस तरीके से आप अपने एक्टिविटी पे फोकस करके आप ये सारी प्लानिंग करो, और अपने एक्टिव लीडर के साथ काउंसलिंग करो, ग्रुप मीटिंग करो, जूम मीटिंग करो, यानी कि एवरी डे प्रोडक्टिव एक्टिव होनी, एक्टिविटी होनी जरूरी है। इस पे आप फोकस करो। बाकी वी आर देयर, हम हैं बैकएंड में, क्योंकि हमने भी 2026 में यही टारगेट बनाया है कि महाराष्ट्र वो ओवरऑल जहां भी अपनी टीम है वो आगे रहे, और जहां भी उसके लिए जरूरत पड़े हम कोशिश करेंगे कि उनके नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करें और उनका बोनस या उनको अचीवमेंट दिलाएं। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आप अगर क्राउन नहीं हो तो क्राउन बनो, यूसरी बनो, और अगर ऑलरेडी क्राउन यूसरी बने हो तो वीएमसीएफ बनो, और इसी साल बनना है। इसके आगे आपको जाना नहीं है, 2027 में नहीं जाना है, 2026 में जाना है। और ये एनिवर्सरी इवेंट और जापान का जो ट्रिप है इसको प्रमोट करो। और आप भी अगर टारगेट बनाओगे मई, जून, जुलाई, 3 महीने में, अगर आपने जो 3 महीने वाला कैलकुलेशन है वो आप अपने लीडर के साथ बैठ के प्लानिंग कर लो, ताकि आप आसानी से यूसीडी लेवल को अचीव कर सको, ताकि आप जापान ट्रिप के लिए क्वालिफाई हो सको। तो लेट्स टेक टास्क, टारगेट बनाओ। टास्क रहता है तो फिर हमारे काम में स्पीड अप आता है, हम और फोकस्ड होके काम करते हैं। तो टास्क बनाओ कि मुझे क्वालिफाई करना है जापान ट्रिप के लिए, यानी कि मुझे डायमंड अबाउ लेवल पे अपनी टीम को भी लेके जाना है, खुद को भी लेके जाना है, मल्टीपल एलओबी लेना है। तो इस पे आप वो 3 महीने की प्लानिंग पे अपने लीडर के साथ जरूर बैठे और प्लानिंग करें, और सपने देखें अपनी लग्जरी कार की, अपने टॉप बोनस की, अपने टॉप लेवल की अचीवमेंट की आप जरूर सपने देखें, ताकि सपने आपको सोने न दे और आप जल्दी उठे और काम पे लगे, ठीक है। तो कल से अपने मिशन को फतेह करो, और पूरी दुनिया को दिखाओ कि यस आप कितने काबिल हो, और आप कितने अपने एक्टिविटी में कितने माहिर हो, ठीक है। सो विद दिस आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आज के चैंपियन डे के लिए। कंसिस्टेंसी स्टार्ट हो चुकी है, और आप अपना अपना कंसिस्टेंसी जरूर करें बिफोर कंसिस्टेंसी क्लोजिंग। और मंथ एंड की क्लोजिंग आप मेक श्योर करो कि आप 25 के पहले आपका मंथ एंड क्लोजिंग हो जाना चाहिए, यानी कि आपको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि आपकी कितना आप क्वालिफाई कर सकते हो, कितने नीचे लेवल्स मेंटेन करा सकते हो। 25 तक अगर आप कोशिश करोगे तो अगले 5 दिन में आप बाकी छोटे मोटे लेवल, मिसिंग लेवल को आप क्वालिफाई कर सको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट।